तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है, डिस्कशन सेशन है। आपका भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और जिसको लग रहा है कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या घर जाके हम लोग पढ़ सकते हैं, तो बीच में से उठ के कोई चला भी जा सकता है। वैसे जगह तो है नहीं, बट जगह दे देंगे, चला भी जा सकता है। मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि भाई अपने काम की चीज नहीं है ये, या फिर भाई अपने को नहीं समझ आ रहा कुछ, या घर जाके कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं इससे ज्यादा ये सुनने से अच्छा, या घर जाके फिर संदीप महेश्वरी देख सकते हैं, कृष्णमूर्ति देख सकते हैं, तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर किसी को ऑफेंड होती है ये चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन गेट अप एंड दे कैन गो आउट। बट अगर किसी को लग रहा है कि यार मेरे काम की चीज है, और थोड़ा सा मतलब 10% भी माइंडसेट मेरा चेंज हो सकता है इस चीज को लेकर के, तो आप लोग वेलकम हो फिर यहाँ पे। क्योंकि मैं सभी एज ग्रुप की बात करूंगा, आप लोग 10th के अबव हो, सारी बातें होंगी, ठीक है। और सिर्फ पॉजिटिविटी लेके जाना है यहाँ से। अगर 10 बच्चों ने भी कुछ लेकर के गए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा मेरा टाइम जो मैंने निकाला है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ ना बोलो, यस नो? ठीक है, चल। तो देखो, अभी फिलहाल तो रब कर देता हूं मैं बोर्ड। इतनी मेहनत तो आया कौन म्हणते? ठीक है, क्या प्रॉब्लम नहीं। देखो, 4-5 चीजों पे बात करेंगे। पहला होगा अपना व्हाई टू प्रायोरिटाइज स्टडी। पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी क्यों है, मुद्दा है, हाँ या ना? वो बातें छोड़ो, अरे अभ्यास करशील तो होशील, है ना, कोणता तरी बाप मुलगी देणार मग तुला असं होणार तसं होणार। ये सारी ट्रेडिशनल बातें ये हम सुन चुके हैं 100 बार, बचपन में भी सुन चुके हैं अगर हमारे एल्डर सिबलिंग्स होंगे तो, और हम अब बड़े हुए हैं तो भी सुन ही रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक रहेगा हमारा। सेकंड रहेगा पीएमसीडी। अब ये क्या है पीएमसीडी? पैशन, मनी, जरूरी ना भाई पैसा, हाँ या ना? कंसिस्टेंसी, और इन सबको चलाने के लिए शाबाश, असाइनमेंट समझ गए तुम लोग। इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। इन चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। और हमारे 12th स्टैंडर्ड का फेवरेट टॉपिक, इस पे भी बात करेंगे, रिलेशन। ऐसी कौन सी शिप है जो हमेशा ड्राउन होती है, हाँ या ना? yes, sir. जिन्होंने नहीं किया एक्सपीरियंस लाइफ में उनको भी बताऊंगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। एक्साइटेड? yes, sir. ठीक है, तो ये सेशन के लिए एक्साइटेड हो गए काफी लोग। सेकंड सेशन भी काफी अच्छा होगा, जहां पे हम 3-4 चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारा लास्ट और 4th सेशन होगा जरूरी है? इतना सब सुन लिया, अब इंप्रूव कैसे करोगे उसको? आपकी जो मेंटालिटी है उसको इंप्रूव करना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना? देखो, एक चीज है कि आपको ये समझना है, और लास्ट और एक टॉपिक रहेगा अपना, ठीक है। सिर्फ इन 5 चीजों पे डिस्कशन होगा। टाइम, अब टाइम मतलब काफी बेसिक चीज है, तो कहां से स्टार्ट करना है बताओ? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? ठीक है, नीचे से ऊपर स्टार्ट जिसको करना है हाथ ऊपर करो। सिर्फ एक हाथ ऊपर है। ज्यांना ज्यांना खालून वर टॉपिक स्टार्ट करायचं आहे, आधी टाइम बद्दल बोलायचंय काहीतरी, मग इम्प्रूव्हमेंट अँड मेंटॅलिटी बद्दल बोलूयात, मग रिलेशनशिप। बघा, कुठून जरी चालू केलं रिलेशनशिप थर्डच येणार, ठीक है। तो वहां के 2-3 जो होशियार बंदे हैं उन्होंने सोचा कि भाई रिलेशनशिप तो ऊपर से भी आओ तो उसी स्टेज पे आने वाला है, नीचे से भी जाओ तो उसी स्टेज पे आने वाला है, ठीक है। तो कुछ फायदा है नहीं, तो स्टार्ट करते हैं नीचे से, ठीक है। टाइम, किसी के घर पे आपके एल्डर ब्रदर्स होंगे
या फिर डैड होंगे या फिर दोस्त होंगे आपके, यहां तक आ गए लोग कि अगर किसी का रिप्लाई आता है व्हाट्सएप पे या किसी का टेक्स्ट आता है, हाय आई वांटेड टू टॉक टू यू या फिर आई वांटेड टू कॉल यू, तो ऐसा बोलते सुना है किसी को, क्या रे लगेच रिप्लाय नाही करायचा, लगेच रिप्लाय केला ना त्याला काय वाटेल मी अवेलेबल आहे. ऐकलंय हे? ह्या पातळीपर्यंत आलेत लोक, बरोबर आहे का नाही? कि भाई अभी मेरे को टेक्स्ट आया, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना? और उसको लगेगा मेरे पास टाइम ही टाइम. थोड़ा बिजी दिखना है ना, ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं? बिना ईगो के क्या जीवन है फिर, है ना? तो दिक्कत यह है, टाइम एक ऐसी चीज है, ये तो सुना होगा, जो चला गया तो वापस नहीं आता. अभी आपके 5 मिनट पहले जब मैं आया, आपने तालियां बजाई, वो टाइम चला गया? वो आने वाला है वापस? नहीं आने वाला. आप किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो कन्वर्सेशन हुई 5 मिनट, वो 5 मिनट वापस आएंगे क्या लाइफ में? आने वाले? नहीं आने वाले. ठीक है, तो टाइम का इंपॉर्टेंस क्यों है? सबसे पहली चीज, काफी लोगों को यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनको सीए बनना होगा, इकोनॉमिस्ट बनना होगा, अपने अपने सेक्टर्स में जाना होगा, ई कॉमर्स में बिजनेस खड़ा करना होगा, XYZ. साइंस के बंदे, उनको इंजीनियरिंग करनी होगी, मेडिकल में जाना होगा, तो अपने पास टाइम नहीं है. ठीक है, जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि भाई टाइम है, अभी 2 साल करूंगा, नहीं होगा तो गैप ले लूंगा, तो गैप वाली दुनिया है क्या? नहीं है. है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है. समझ में आ रहा है? क्योंकि 40 किलो वेट वाली लड़की 100 किलो का डेडलिफ्ट मार के गोल्ड मेडल ला रही है. समझ में आ रहा है? इतनी आगे जा रही है दुनिया. अंडरस्टूड? यू गाइस डोंट हैव टाइम. गाइस लाइक यू आर कोडिंग, guys like you are lifting weights, guys like you are winning gold medal for Olympics, in Olympics for India. तो आपके पास टाइम है क्या? आपके पास सिर्फ क्या है? टाइम का प्रेशर बाकी है. तो उसको टैकल कैसे करना है? सबसे पहली बात, हम लोग करते क्या है, हम लोग ऐसे मुद्दों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना है ही नहीं. है क्या लेना देना? अगर मैं यहां पे स्पेस की बातें शुरू करूंगा, हाथ ऊपर करो, किसको किसको इंटरेस्ट आएगा? ब्लैक होल क्या होता है, जुपिटर के कितने मून्स हैं, उसके बाद दूसरी दुनिया में कहीं हम जैसे ह्यूमंस रहते हैं कि नहीं, गैलेक्सीज, एलियंस, नासा ने क्या रिसर्च की, कौन सा एस्टेरॉइड कितने साल में हमारे अर्थ पे आके गिरेगा, हाथ नीचे करो. तो अगर नासा का कोई पोस्ट आता भी है इंस्टाग्राम पे कि एक एस्टेरॉइड है 2064 में या 3010 में अर्थ पे आके गिरेगा, तो नीचे कमेंट्स आते, क्या फिर मैं क्या करूं भाई, जॉब छोड़ दूं? मेरा तो प्लान था 10 साल के बाद का, घर लेना है मेरे को, क्या करूं मैं अभी? एस्टेरॉइड गिरने वाला है ना. इतनी अनसर्टेनिटी है जीने की कि हम जी नहीं सकते. नासा ने तो बोल दिया 10 साल बाद गिरेगा, हम लोग ट्राई कर रहे हो पत्थर को फोड़ने की, है ना, छन्नी हथौड़ा लेके. लेकिन मेरा तो प्लान था ना, ऋषि सर को इधर ब्रांच खोलना था दूसरा, अब गया सब पानी में, है ना. कानिफनाथ को गैप ईयर लेना था सीईटी के लिए, क्या करेगा वो? एस्टेरॉइड गिर रहा है. मतलब है इन बातों का? बताओ. ये चीजें आपको सिमिलैरिटी सिखाएंगी, ये चीजें आपको माइटोसिस मियोसिस के बीच में डिफरेंस बताएगा, ये चीजें आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, वही है ना, एक सब्जेक्ट है कॉमर्स में, वो बताएगा आपको. प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तैयार करके देगा. थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स लॉ सिखाएगा. ये कुछ रिलेशन है इन बातों का इससे? डिस्कस करते हैं ना, बट करते कि नहीं डिस्कस? और सबसे ज्यादा इसमें लौंडे इन्वॉल्व होते, बंदे. ए भाई ब्लैक होल, अब बंदे इन्वॉल्व क्यों होते हैं, ये डबल मीनिंग था. ठीक है, लेकिन सारे इन्वॉल्व होते. भाई तेरे को इंटरस्टेलर देखी भाई तूने? 5th डायमेंशन के बारे में सुना है? ये सुना है? वो पिक्चर देखी? ये सीरीज आने वाली वो देखी? आपका एंटरटेनमेंट पर्पस है, आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, आपको लग रहा है आप इंटेलेक्चुअली बहुत हाई हो, है ना. अगर आपको सैटर्न के कितने मून से सब कुछ पता है,
आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में पता है, आपको मिल्की वे पता है, और मेरे को कुछ नहीं पता। आप में और मेरे में क्या फर्क है? या फिर आप उस चीज को कहां अप्लाई कर पा रहे हो लाइफ में? अप्लाई हो रही है कहीं, है ना? अगर योगीराज को पता है 10 साल बाद अर्थ पे एस्टेरॉइड गिरेगा और मुझे नहीं पता, उसके और मेरे आईक्यू में क्या फर्क है? या फिर कोई जजिंग वाली चीज आ रही है? नहीं, उसके पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास नहीं है, और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कुछ काम की नहीं। क्या काम, क्या इस इंफॉर्मेशन का? बचपन में पढ़ा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, नेपट्यून, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, खत्म। उसके बाद क्या? उसके बाद सीधे शादी के वक्त आता है मंगळ भारी बर का, शनीचा प्रकोप आहे, त्रास होईल मुलीला लग्नानंतर। हेलो यार, मैं नहीं कर पा रही, मैंने बोला डैड को, बट शनि वनी का सीन है यार थोड़ा, तेरी कुंडली है यार। तू बंदा चूत की बात है, तेरी कुंडली चूत, नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? तेरे नाम पे घर ले रखा है मैंने, माँ को कन्विंस कर रखा है, बोल रही बंदा चूतिया, कुंडली क्या है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ। ठीक है, तो एक तुम्हारा जो तुम्हारा ग्रह सिस्टम है, सोलर सिस्टम, ये शुरू में आएगा बचपन में, और एक कब आएगा? इस 2 टाइम के अलावा तुम्हारी लाइफ में इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर मेरे को एक बात बताओ, इन चीजों में इतना वक्त जाया होता है, और वो वक्त ऐसा वक्त है जो वापस नहीं आने वाला, तो अगर ऐसी चीज मेरे पास है जो कभी वापस आएगी ही नहीं, कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है? अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, ठीक है, कि मैं तुमको 86,54,000 इतने पैसे मैं तुमको दे रहा हूं एक दिन के लिए, और वो पैसे खत्म हो जाएंगे आज, तुम लोग चाहे खर्च करो चाहे ना करो, आज वो पैसे खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे अपने आप, है ना? तुमने 4,000 रुपए लेके एक 1 पीस ले लिया बंदियों ने, लॉन्डो ने जाके एक सूट ले लिया या स्नीकर्स ले लिए जॉर्डन के, और बोले बाकी पैसे मैं बचा के रखूंगा सेव करके, बट वो होने वाला है नहीं। रात को क्या होने वाला है? पैसे पूरे गायब हो जाने वाले। तुम लोग कैसे खर्च करोगे? एक रुपए कैसे खर्च करोगे? ऐसे कि भाई हर चीज लेनी है, सब कुछ रहना चाहिए मेरे पास, और दूसरे दिन वापस वो पैसे आएंगे मेरे पास अपने आप। समझ में आ रहा है? आज मेरे 84 लाख रुपए मैंने उड़ा दिए, दूसरे दिन मुझे वापस मिलने वाले, तीसरे दिन वापस मिलेंगे, चौथे दिन वापस मिलेंगे, और ये मिलना कब बंद होगा ये मुझे नहीं पता। तो आप लोग कैसे खर्च करोगे इसको? हर चीज की अवेलेबिलिटी मेरे पास होनी चाहिए, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, थर्सडे फ्राइडे को नहीं मिले तो मैं क्या करूंगी ना उसके बाद, और सेव भी नहीं कर सकते। ऐसा ही टाइम है तुम्हारे पास, 84 लाख सेकेंड्स रोज मिलते, 84 लाख सेकेंड्स रोज मिलते हैं, और रोज खत्म भी हो जाते। तुम चाहे प्रोडक्टिवली उड़ाओ या ब्लैक होल के बारे में डिस्कस करके उड़ाओ, टाइम तो जाने वाला है ना। तो बोलते टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, डज इट वेट? ठीक है, तो टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, और इस एज में टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, 100 तरह की चीजें करनी है, 100 तरह के लोग आएंगे, 100 तरह की बातें बताएंगे, ठीक है? ज्ञान पेलने आते बस, जैसे मैं आ गया आज। लेकिन गाइज आपको ये समझना जरूरी है आपको क्या लेना है किसी से, इसीलिए यहां पे 8-9 को नहीं बिठाया, आपको यहां बैठा है क्योंकि आपको पता है कि इनपुट लेना क्या है, ठीक है? बिकॉज सबसे जरूरी टाइम की बात यह है कि आप जितना प्रोडक्टिव कर सकते हो उतना प्रोडक्टिव करना है आपको, ठीक है? और पहली बात, अगर आपको यहां से टाइम के बारे में कुछ लेकर के जाना है, ऐसे डिस्कशन में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होना जिसका मुझे कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है? मैं ऋषि सर से जाके पूछ रहा हूं, सर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में दूसरा अर्थ है मैंने सुना है। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो डिस्कशन देयर एंड देन स्टॉप करो।
मुझे फर्क पड़ता है क्या कि इस बार मोदी आया, राहुल गांधी आया? फर्क पड़ रहा है? फीस तो मेरे को भरनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लासेस तो है नहीं कि भाई मेरे को मोदी आने के बाद फर्क पड़ेगा, या फिर रास्ते में खड्डे हैं, मेरे को दिक्कत हो रही है आने जाने में, इससे मेरे को फर्क पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? हमको हमारा करियर बनाने से। तो ये डिस्कशन से कोई फर्क पड़ता है क्या पॉलिटिक्स के? सेकंड, सबसे गंदी चीज जिसमें लड़कियां बहुत इन्वॉल्व है, अगर आप नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बॉलीवुड। कहीं ना कहीं हो इन्वॉल्व, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है ना। कि आलिया भट्ट ने क्या पहना, कियारा को सिद्धार्थ ने कैसे प्रपोज किया होगा, यार कोहली अनुष्का, ओ माय गॉश सो क्यूट। अब तक फेस नहीं देखा यार अकाए का। न्यूज भी आ जाती है उन लोगों की, पेपराजीज है ना। मैम बिग फैन, मैम बिग फैन मैम, एक सिंगल एक सोलो फोटो मैम होता है। आप लोग फॉलो भी कर लेते हो इंस्टास पे, आप लोग देखते भी हो उनकी लाइफस्टाइल। ये तो वेगन खा रही है, ये तो उबला हुआ खा रही है, ये तो ये हो रहा है, वो तो वो हो रहा है, उसने तो ये पहना है, फिर इसके बाल कितने अच्छे हैं, ये वो। उनकी लाइफ का हमारी लाइफ से कोई इंपैक्ट है? हमारा करियर प्रोस्पेक्टिव अगर वो है, स्टिल उनकी लाइफ का हमारी लाइफ से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस डिस्कशंस में भी कि कोहली पर्सनली क्या कर रहा है, कोहली के वॉलपेपर पे नीम करोली बाबा का फोटो है ना, या फिर इसने उसके बाद ऐसे किया, इन डिस्कशंस का भी हमारे लाइफ से कोई इंपॉर्टेंस है क्या? अगर जब तक सामने वाला बंदा ये नहीं डिस्कस कर रहा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऐसे बनती है, ये कोका कोला कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये टोयोटा की है, ऐसी डिस्कशंस है तो ठीक है। अगर लौंडे इस बारे में बात करते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा ये करके गाड़ी लेनी है, ये गाड़ी इतनी की है, वो गाड़ी इतनी की है, एम वाली चीज है, अचीवेबल चीज है, जो आगे जाके आपको करनी है। लेनी कि नहीं गाड़ी? लेनी है ना जल्दी, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी बंद होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक चलाने में मजा नहीं है, पूछो ऋषि सर। तो जल्दी करना है ना ये सब। अब लेट करोगे तो क्या होगा? पहली बात, मॉम डैड अगर गाड़ी में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर वो सपने देख रहे हैं आपको लेकर के, तो उनकी एज में ही उनको उस चीजों को अचीव करके दे दो। ये अच्छी बात है कि नहीं, या बुरी बात है? वो बूढ़े हो जाएंगे, उनके जीभ पे कोई टेस्ट नहीं बचेगा, तब उनको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खिलाने लेके जाओगे, कुछ फायदा है? कुछ फायदा है? तब बोलेगे बुड्ढी को चल JW मैरियट में, वो आएगी क्या? ऐसे आएगी वो? उसको वो सब खाना तब मना होगा, अब वो खा सकती है, हाँ या ना? एक और एज प्रोफाइल तक शी कैन ईट, she can see success, and secondly the most important thing, your mom and dad can enjoy your success at that age. और सारा फंदा कहां पे आके रुकता है? जो कि नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये डिस्कशंस फालतू है या फिर घटिया डिस्कशन है या फिर इनका कुछ मतलब नहीं है, और ये सारी सच बात है, इनका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब होता तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस होता इनका, बट है क्या कोई इन्फ्लुएंस? ना स्पेस का इन्फ्लुएंस है, ना बॉलीवुड की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस है। अपनी लाइफस्टाइल क्या है? अपना पढ़ने वाला सीन चल रहा है फिलहाल, मेरे पढ़ाई में मुझे क्या हेल्प करेगा? इफ यू आर गोइंग आउट एंड प्लेइंग, बैडमिंटन खेल रहे हो, अपनी सेहत बना रहे हो, या फिजिकली फिट, यू विल बिकम मेंटली फिट, तो वो हॉबी बनाओ। क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरे करियर प्रोस्पेक्टिव में हेल्प करेगी। समझ आया? और अगर मैं बाहेर जाके बिचिंग पे चल रही हूं, तुला माहिती का तिने काय केलं आज? लेक्चर चालू होता, मागं बसली होती, मला म्हणतीये की XYZ। अभी XYZ क्यों बोला मैंने? क्योंकि तुम लोग इन्वॉल्व हो गए थे, है ना? कोई अगर किसी की बिचिंग करता है या किसी की चुगली करता है पीछे से, इन्वॉल्व हो जाते हो अपने आप, सुनना रहता है आपको कौन कितना घटिया है, और दोनों का पार्ट सुनोगे आप लोग, मजे आते हैं आपको। कुछ फायदा है क्या?
10 साल बाद वो पर्सन आपकी लाइफ में मैटर करेगा, 5 साल बाद मैटर करेगा, ठीक है। तो जो सबके साथ अच्छे होते हैं ना, वो किसी के सगे नहीं होते। ये एक चीज है, ये चीज ले लो। अगर आपको लग रहा है ना कोई सबके साथ अच्छा है, इसकी भी साथ अच्छी है, इसकी भी साथ अच्छी, उसकी भी साथ अच्छी, वो ब्लैक शीप है फिर। ठीक है, बिकॉज आपकी यही एज है जहां आपको बताने वाला चाहिए, हमको कोई बताने वाला था नहीं, आपको बताने वाला चाहिए कि एटलीस्ट यार बी सेल्फिश एटलीस्ट फॉर योर करियर प्रोस्पेक्टिव, डोंट गेट इन्वॉल्व इन सच थिंग्स which are time consuming but they are not effective or productive in your career perspective। समझ आया? अगर दो बंदे बात कर रहे हैं, वो साइंस साइड के हैं, ठीक है, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उनके करियर से कोई लेना देना रखती नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, झगड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बाकी चीजों के बारे में, स्पेस के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं भी लेके नहीं जाने वाली हमको। अगर योगीराज साइंस के बारे में बात कर रहा है, उसके साथ बोल रहा है थर्मोडायनेमिक्स एक्सटर्नल लाइफ में कहां अप्लाई हो सकता है, या फिर बोल रहा है गिब्स एनर्जी का मतलब क्या है, सिंपल पेंडुलम क्यों सिखाया जाता है, रोटेशनल मोशन क्यों है, एम्पियर्स लॉ कहां अप्लाई हो सकता है, ऐसी बातें चल रही है। जोक्स भी इसी लेवल के चल रहे हैं, जोक्स वाले, ये वाले तो एम्पियर है क्या, ठीक है, इस लेवल के जोक्स मार रहे हो, पढ़ाई लेवल के, समझ में आया? और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी यही सीन है। अगर एक बोट है अपस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम जा रही है, उस पे जोक बनाओ, उस पे जोक मारो, जोक्स लेजिबल है, बट उन्हीं जोक्स को डिस्कस करो जिससे आपका रिवीजन हो जाए पढ़ाई में। एक कांताबाई का समय शायद से 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशंस में है ना, कांताबाई गई सब्जी लेने, फिर वही उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो 2 इक्वेशन बने, ऐसा कुछ समय ना ऋषि सर, तो उस पे जोक बनाओ कांताबाई पे, कांताबाई वाला सम तो याद रहेगा ना, हाँ या ना, समझ में आए? कांताबाई के बारे में डिस्कस करो, स्पेस नहीं। ऐसे डिस्कशंस रखो जो आपको पढ़ाई में रिवीजन करवाए, बीपीटी के बारे में पढ़ो, इसके बारे में, उसके बारे में जोक्स मारो, समझ में आए? क्योंकि देखो जोक्स बनते हैं, और आपको लग रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, जोक्स बनते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 सिमिलर ट्रायंगल्स लिए, ये वाला लिया एबीसी, ठीक है, और एक सिमिलर ट्रायंगल लिया, ये वाला है XYZ, ये सिमिलर है ट्रायंगल्स, मैं बोल रहा हूं सिमिलर है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, आप बोलोगे इसमें क्या जोक है सर? अगर मैं सिमिलर है तो इसके रेशियोज में इक्वल ले सकता हूं। अब रेशियोज देखो कैसे बनेंगे, AB अपॉन XY, BC अपॉन और AC अपॉन, हमारा फेवरेट रेशियो किस किस को समझ में आया? देखो कितनी जनता है, और ऐसा भी नहीं बोरिंग जोक बना, हंसी आई सब लोगों को, रेशियो बन गया, रेशियो बन गया। और आपको जब भी सम सॉल्व करना है ना, रफ वर्क कर रहे हो, ये नाम ले लो, मजे आएंगे भाई सम सॉल्व करने में। बीसी नहीं पता, YZ फाइंड करना है, YZ पता है, BC फाइंड करना है, अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा या नहीं? जोक भी बना, IQ भी इन्वॉल्व है इसमें, और तुम्हारी पढ़ाई भी हो रही, समझ में आया? तो ऐसे जोक्स क्रैक कर सकते हो ऋषि सर, हाँ या ना? इसके उसके जोक्स क्रैक करके, ये नहा के नहीं आता, ये ये फावड़ा है, ये कुबड़ा है, ये सब करके क्या क्या उखाड़ लोगे किसी का, हाँ या ना? गुस्सा आ रहा है तो दे दो गाली, बट दिल से मत लगाओ इन चीजों को, टाइम वेस्ट मत करो उसमें। मेरे को ये कहना है मेन मतलब, अगर किसी भी चीज में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार, मत इन्वॉल्व हो उस कन्वर्सेशन में। मैं केराटिन करूं ना लिहाज, क्यों करना है केराटिन, कहां जाना है, आएंगे हम लोग यहां पे। समझ में आए? ठीक है, आई नो। अब ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं इसमें हैप्पीनेस हैम्पर हो गया आप लोगों की,
है ना कहीं आपकी खुशी थोड़ी सी हैम्पर होगी, कम हो जाएगी। खुशी जगी है ना तू? हाँ, तो खुशी आपकी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि चुगली सुनने नहीं बोला है सर ने बोला स्पेस की बातें नहीं करनी। मैंने इंटरस्टेलर देखी, अभी कैसे बताऊं मैं? सर ने तो बोला डिस्कस नहीं करना। वो पिक्चर तो देख ली, मजा तो आया, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ना। तो आपकी हैप्पीनेस यहां पे हैम्पर होगी, बट स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, आप लोगों को गुड डिसीजंस लेने की आदत पड़ेगी। समझ में? शुरू में तकलीफ होगी, बट आपको गुड डिसीजंस लेने की आदत पड़ेगी। और एक बार सही डिसीजन लेने की आदत पड़ गई ना, फिर आप लोगों को कोई भी चीज लाइफ में ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छी आदतें लग रही है धीरे धीरे। ठीक है? मम्मी की बातें मानने का मन करने लगेगा। माँ ने बोल दिया सुबह उठा कर, अच्छा लगेगा, ठीक है उठ जाता हूं। और उनकी इलॉजिकल बातों में भी लॉजिक होता है, कभी मान के देखना, कभी भी मान के देखना। ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो फेक फ्रेंड्स ऐसे पहचान लेते हैं। समझ में? ऐसे पहचान लेते हैं फेक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ऐसे हो जाते हैं, फेक रिलेशनशिप्स ऐसे पहचान लेते हैं, भाई ये धोखा देगी, ये काटेगी पक्का तेरा, तू ज्यादा पड़ मत इसके पीछे, ये काटेगी। तो जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो फेक रिलेशनशिप्स ऐसे पहचान लेते हैं, चुटकी में वाइब्स ही आ जाती है। तो सिर्फ लड़कियों के पास नहीं होता सिक्स सेंस, लौंडों के पास भी होता है। गालियां दे दे के समझाते हैं, बट हमको सुनना कहाँ है। ऋषि बोल रहा है प्रतीक मत जा, काटेगी, बट मुझे कटवाना ही है। मैं कुत्ता पीछे लगा है, काट ले भाई, उससे अच्छा नहीं काट पाएगा, तू काट ले जितना काटना है। ठीक है? तो ये भी चीजें जो है ना, ये भी एक वेस्ट ऑफ टाइम में ही कंसिडर करेंगे हम लोग। और आपको अभी फिर करना क्या है? इतना सब बोल दिया मैंने, आपको करना क्या है? आपको यह देखना है कि मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट लूं कैसे। ठीक है? सेकेंडली, आपको किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना है जो आपकी फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग कर रहा है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग नहीं होगी, ऋषि सर का लीनियर इक्वेशन कर लिया, क्वाड्रेटिक को बीमार पड़ गए, क्या फायदा है? कुछ फायदा है? दादा डोको दुखत होता इस एज में, इस एज में सर दर्द हो रहा है, क्या है फिर? वो तो बात ही नहीं है फिर कोई। 100% अटेंडेंस होना चाहिए आपका। आपकी ये एज इतनी शार्प है ना, आप लोग बड़े बड़ों को पागल कर सकते हो इस एज में। ठीक है? अगर आप लोगों ने 4 घंटे सोए, सिर्फ खाना नहीं खाया 2 दिन तक, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके ब्लड सेल्स, आपका नर्वस सिस्टम, आपके न्यूरॉन्स इतने हाइपर एक्टिव है इस एज में, पीक पर है। पहाड़ का पीक होता है ना, माउंटेन, वहां पर है आपके नर्व सेल्स। यू कैन डू द इम्पॉसिबल। बट आप लोग क्या करते हो? आप लोग खुद के लिए सिंपैथी क्रिएट करते हो। तुला माहिती का झोपलो नाही मी काल रात्री, 2 तास झोपलोय। क्यों याद दिलाने की जरूरत है खुद को कि तुम लोग सोए नहीं? भूल जाओ कि तुम लोग सोए नहीं थे। एफर्ट डालो, करो, लीव इट, आगे बढ़ो। एफर्ट किसके लिए डाल रहे हो? खुद के लिए ना, किसी और के लिए डाल रहे हो क्या? अब उस एफर्ट डालने के लिए पुश कौन कर रहा है? माँ बाप, जिनका सब कुछ सेट हो गया। डैड चिल्ला रहे, उनको क्या जरूरत है? उनकी तो बंदी सेट है, उन्होंने सब कुछ खड़ा कर लिया, करियर उनको जितना उनसे हुआ उन्होंने किया, है ना? आपको पैदा भी कर दिया, आप में पैसा भी फूक रहे। आपका काम क्या बनता है? 100% एफर्ट डालना। ठीक है? 100%, 110%, जितना हो सके करो। यहां पे आपको कोई नहीं बोल रहा, या दीक्षा क्लासेस का ये नहीं है 90% नहीं आएंगे तो यार चलो, परसेंटेज की बात ही नहीं हो रही यहां पे, परसेंटेज की बात होगी भी नहीं। बात किसकी होगी? सिर्फ एफर्ट की। किसकी बात होगी? एफर्ट्स। और आपका इंटेंट। इंटेंट मतलब क्या? इंटेंशन आपका उस चीज को लेकर के, कि जब कोई नहीं देख रहा आपको, तब आप क्या करते हो? लौंडे सर नीचे कर रहे यार, क्या बताया अभी सर भी क्या क्या पूछ रहे हैं सुबह सुबह आके। जब कोई नहीं देखता तब क्या करते? ठीक है, वो बातें साइड छोड़ दो। ठीक है? जब कोई नहीं देख रहा होता,
आप लोग पढ़ाई को लेकर के कैसे बिहेव करते हो? वो पापा आ गए, बुक खोल के बैठा। ये तो ट्रेडिशनल चीट कोड है आपका, ये तो पहले का हैक है। ये तो मैंने भी यूज किया है, सर ने भी यूज किया, सबने यूज किया। कि घर में कोई डोमिनेटिंग है, अगर डैड नहीं मारते तो मम्मी मारती होगी, दोनों नहीं मारते तो फिर किसी का डर ही नहीं है, फिर तो वेल ही है वो। फिर ए मम्मी अपने है, फिर तो यही है, अरे मिटना है मैगी काय वे मैगीत मीठ कोण टाकतं? जो भी नमक डालते हैं मैगी में, डालते होंगे, मैं शक्लें देख रहा हूं। ठीक है, तो आपको टाइम, इस सेक्शन से आपको एक बात समझनी है कि उसी चीज में इन्वॉल्व होना है जहां पे आपके एडिटोरियल या फिर एजुकेशनल जोक्स बने। कैसा लगा ये? कैसा लगा? अच्छा था? मेरी बुद्धि यहीं तक है, आपकी बुद्धि कहीं ज्यादा तेज चलती है इसके मामले में। बनाओ ना जोक्स इस पर। ये तो एक रेशियो मुझे ऐसे याद आ गया रैंडमली, जहां पे मैं बहुत हंसा था 12th स्टैंडर्ड में। अभी तो आप लोग कितना अपग्रेडेड हो, समझ में? ठीक है, तो ये चीज तो हो गई टाइम की। और एक चीज जो टाइम को सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करती है वो है फोन्स। अब इसमें मैं बाइफर्केशन नहीं करूंगा, लड़के अलग लड़के अलग, दोनों कंप्लीटली इन्वॉल्व है, दोनों जेंडर्स अच्छे से इन्वॉल्व है, बहुत अच्छे से। सोशल मीडिया, फोन, स्नैपचैट, सैटरडे 10:27, ये मैं कर सकता हूं, ये सर कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? बताओ मेरे को। और आयरनी क्या है पता है क्या? आपको पता है ये गलत है, बट रहा नहीं जाता, अटैक आता है। इंस्टाग्राम, वापस रख दिया, फोन कुठे? इस लेवल तक नहीं आते होगे, मेरा ओवर एक्टिंग का 50 रुपए सर काटेंगे। बट ये हो रहा है, आपका नहीं तो आपके फ्रेंड्स का तो हो रहा है पक्का। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया में आप इन्वॉल्व ही हो, पक्का इन्वॉल्व। और आपको पता है क्या, सोशल मीडिया सिर्फ एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन ये भी है, ये भी एडिक्शन है। लेक्चर में ध्यान इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि घर पे मिसळ बनी है। कौन कौन एग्री करता है बात से? हाथ ऊपर करो। एग्री करते हैं? सरगर्दी देखो फूड के एडिक्शन की। फूड एडिक्शन सबको है, मेरे को भी है। बट अगर उससे पढ़ाई हैम्पर हो रही है, अगर उससे कांताबाई नहीं समझ आ रही है ना, अगर उससे मेरा थ्योरम नहीं प्रूव हो रहा, अगर मेरे ब्रेन में सैचुरेशन आ रहा है, किसकी वजह से? इसकी वजह से क्योंकि घर पे चिकन बिरयानी बनी है। अब मैं सारे आइटम्स के नाम नहीं लूंगा, अभी पानी आ जाएगा। सर बोलेगा सर लेक्चर ही बंद कर दो, अभी आपने खाने का नाम ले ही लिया है तो अब जाने भी दो। सबने खाया ना कुछ खाया ना सबने? ठीक है, खा लेना, आज के दिन थोड़ा उपास रख लो, ठीक है? तो ये भी सबसे बड़ा एडिक्शन है। पढ़ाई करते करते मन में आता है मोमोज खाने जाना है, यार मन कर रहा है। किसको आता है? पढ़ाई करते करते मन में आता है खाने की बात, आता है पढ़ाई करते करते। चल, तो ये इशू तो है कि पढ़ते पढ़ते मन में आ रहा है कि यार बाहर जाके खाने का मन कर रहा है कुछ ना कुछ। तो ये पढ़ते वक्त नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट बेस, बेर मिनिमम। कभी भी आ जाए यार, नींद से उठ के खा लो, कभी भी खा लो। पढ़ते वक्त अगर ये आ रहा है तो एज अ स्टूडेंट ये हैम्पर कर रहा है, समझ में? सो अगेन दिस इज अ थिंग विच इन्वॉल्व्स इन लॉट ऑफ स्टफ। तो इसमें भी टाइम वेस्ट होता है या नहीं? होता है या नहीं? सॉल्व कर रहे हो थ्योरम करते करते आधा थ्योरम भी नहीं हुआ, अभी बैठे पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए तुम लोग क्या करते हो पता है क्या?
मोस्टली मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, घर में भी जब पढ़ने के लिए बैठते हो ना, सब सजा के बैठोगे ऐसे, ये बुक्स, ये टेबल, एक पानी की बोतल, और कुछ रह नहीं गया। ठीक है, मेनली आप लोग क्या करते हो, आपका थॉट प्रोसेस भी टाइम वेस्टिंग है। क्या वेस्टिंग है आपका? थॉट प्रोसेस। ये है वेयर आई एम, और ये वेयर आई वॉन्ट टू बी। इसके बीच में का जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है, जो डबल सी लिखते हैं ना, याद रखो, सबसे बेसिक गलती। ठीक है, VAC एक ही है, डबल यू आता है, चेक कर लेना गूगल पे बाद। ठीक है, तो ये इसके बीच का वैक्यूम है ना, वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू बी, इसके बीच का वैक्यूम आप लोग थॉट प्रोसेस से भरते हो। वेयर आई एम नाउ, अभी ये मेरे को घर पे जाके क्या करना है, अभी अकाउंटेंसी का ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये वो, कितना थॉट प्रोसेस इसमें, कितना थिंकिंग, क्यों सोचना है? इस वैक्यूम को किससे भरना है आपको? एक्शन से भरना है। काम करो ना, थॉट प्रोसेस में क्यों लगे हुए हो? अभी इतना करना बाकी है, अभी ये है, अभी वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, क्यों सोचना है इतना? Where I am right now, I haven't studied. Where I want to be, I want to complete my studies. आपका एक दिन का कुछ भी टारगेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है पूरा का पूरा, या फिर एक चैप्टर ही लर्न करना है, बैठो कर लो, बस इतना सिंपल है। चाहे बोर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी एनवायरमेंट हो, चाहे आप पैजामे में हो, कच्चे में हो, किसी भी हाल में हो, आपको अच्छे कपड़े पहन के आवर बिवर के पढ़ने बैठने की जरूरत नहीं है। कौन कौन बैठता है आवर के पढ़ने अच्छे से, मुंह हाथ धो के, नहा वहां के? नहाना ठीक है, नहाना इज फाइन, बट एटलीस्ट डोंट क्रिएट दैट एनवायरमेंट विच इज टाइम वेस्टिंग अगेन। इसके और इसके बीच में अगर आपका प्लान है ना, ये प्लान ही नहीं है तो दूर की बात है, फिर छोड़ो, फिर मैं इस पे आऊंगा कि स्टडी को क्यों प्रायोरिटी देनी। बट अगर स्टडी आपकी प्रायोरिटी है, बट आपका थॉट प्रोसेस में टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी इतना करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, उस वैक्यूम को जो है ना एक्शन से भरना है आपको। क्योंकि समझ नहीं आता, सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग वही है। आपके पास 15-20 मिनट भी है ना, आप लोग स्टिल पढ़ सकते हो उतना, और काफी है। और हर चीज का सोल्यूशन है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। जिसका एल्जेब्रा वीक है, आप लोग रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 सम्स या 2 सम्स करके सोना। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। इसका फर्क आपको बाद में समझ आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आप लोग स्टैक कर रहे हो। बड़े बड़े गोल्स बनाने ही नहीं, डिसीजन मेकिंग अच्छा करना है। गुड डिसीजन के ऊपर गुड डिसीजन, गुड डिसीजन के ऊपर गुड डिसीजन। कैसा गुड डिसीजन? योगीराज ने स्पेस का टॉपिक निकाला, मैंने बोला भाई नहीं, कुछ और बात कर, मेरे को देख भाई ये नहीं समझ आ रहा। ऐसे भी नहीं, वो बंदा होशियार भी हो सकता है, और वो अगर दूसरी डिस्कशन कर रहा है, आप लोग डाउट पूछ लो उसको, या दूसरी कुछ चीज निकाल दो, समझ में? तो ये आपका क्या हो गया, एक गुड डिसीजन हो गया ये। तो इन गुड डिसीजंस का आपको स्टैक बनाना है। एक गुड डिसीजन, मंडे को भी गुड डिसीजन लिया, ट्यूसडे को भी गुड डिसीजन लिया, वेडनेसडे को मोमो खाने का मन किया बट नहीं गए, बैठे रहे, पढ़ा, पूरा कंप्लीट किया, बाद में गए फिर। ये गुड डिसीजन। गुड डिसीजंस के ऊपर गुड डिसीजन, इनका जब स्टैक आएगा ना, एक पिलर खड़ा होता है, समझ में आया? और वो पिलर से फिर आपके एम्स अचीव होते, तब आपके गोल्स अचीव होते। ये नहीं मला 80% पाडायचे, मला त्या एंट्रन्स एग्जाम मध्ये फोडायचे, ये बहुत दूर के गोल्स हैं। आप लोग आज का डिसीजन ले रहे हो, सबसे पहला आपका गुड डिसीजन है, आप लोग यहां पे आके बैठे हो, आपको सुनना है इंप्रूवमेंट की बातें। ये गुड डिसीजन हो गया, यहां से कुछ ना कुछ लेके जाओगे। घर जाके अगर उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया या उसके ऊपर इंप्रूव ही नहीं किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस चीज का? यहां से सुना, यहां से छोड़ दिया, भाई जो कोक मारे मजा आया, चलो आज का दिन हो गया। हे मला काय काम सांगू नको, 1.5 तास 2 तास झाले बसले होते तिथे, दमले मी। ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखो थोड़ा सा, समझ आए? क्योंकि डिस्कशंस, थॉट प्रोसेस, फूड, सोशल मीडिया, ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। मजा बहुत आता है, मैंने बोला ही आपको, आपकी हैप्पीनेस हैम्पर होगी थोड़ी सी, बट आप लोग जब स्टैक क्रिएट कर रहे हो ना गुड डिसीजंस का, तो फिर उसमें आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, समझ में? अगर गायत्री अगर रोज 2 सम सॉल्व करके सो रही है मैथ्स के,
क्योंकि भाई उसका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, क्योंकि उसका बाकी चीजें वीक है, उसका डेरिवेटिव वीक है, इंटीग्रेशन वीक है। अगर वो 2 सम रोज करके सो रही है और योगीराज एक ही बार लेके बैठ गया पूरा इंटीग्रेशन, आज एक रात में पूरा चैप्टर खा जाऊंगा नाइट लेक्चर में, वो कभी हरा नहीं पाएगा गायत्री को, क्योंकि शी इज मेकिंग दोज गुड डिसीजंस, शी इज डूइंग इट एवरी डे। समझ आए? तो टाइम कैसे डिसाइड होता है आपका, आपके डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को गैप लेना पड़ेगा इस साल। आप लोग, आपका जो परसेंटेज का आपका घर का क्राइटेरिया होता है, सबके घर में एक परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है ना सबके घर में, हाँ या ना? अगर वो परसेंटेज क्राइटेरिया क्रैक करना है तो आपको परसेंटेज को बिना देखे आपको एफर्ट्स डालने हैं, बस एफर्ट्स डाले, मैंने मेरा 100% दे दिया, टेंशन फ्री सो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एफर्ट्स 100% डालो। लेके समझ में आया कि नहीं? अननेसेसरी डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं होना। जो बातें मेरी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रही, या मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बातें फालतू जा रही है, या फिर इसका मेरी लाइफ में कोई लेना देना इस स्टेज पे नहीं है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होना। हो जाएगा इतना काम, सेक्शन खत्म करे फिर टाइम का। समझ में आया सबको? फॉलो करना आपका काम। फॉलो करना किसका काम है? किसका काम है? 2-3 लोग हैं, मैं नाम नहीं लूं क्योंकि मुझे पता नहीं नाम वरना मैं ले लेता। चलो, भूख नहीं लग रही ना किसी को? बैठे हो आराम से, चिल कर रहे हो? चिल ही करना है। और किसी को कोई इनपुट्स है, और किसी को कोई दिक्कत आती है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है? ये डिस्कशन है, ठीक है? ये सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम लोग सुनोगे, हंसोगे, इसका नहीं है। अगर सामने से कोई कुछ बोलना चाहेगा तो काफी अच्छी बात है, और चिल होके बोलो, बिंदास बोलो, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को टाइम में इश्यू आ रहा है, टाइम सेक्शन चल रहा है अपना, टाइम मैनेजमेंट में किसी को इश्यू आ रहा है, सर टाइम नहीं मिलता, कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है, त्रास हो रहा है। हाँ बोल। स्कूल और ट्यूशन को, ठीक है, कौन सी स्टैंडर्ड में बेटा? स्कूल को डिप्रायोरिटाइज कर दो सबसे पहले, ठीक है? जहां पे समझ आता है वहां जाओ। कहां समझ आता है? ऐसे कौन लोग हैं जिनको स्कूल में काफी अच्छा समझ आता है बट ट्यूशन में यार पल्ले नहीं पड़ता, ये दाढ़ी वाला बंदा क्या सिखाता नहीं समझ आता? कौन कौन ऐसे हाथ ऊपर करो। कोई नहीं है? तो एक रीजन है कि अपने पेरेंट्स ने अपने को ट्यूशन में डाला है कि भाई स्कूल नहीं पल्ले पड़ रहा, ट्यूशन जाओ। तो जहां समझ आ रहा है उसको प्रायोरिटी दो, और टीचर कुछ भी ढकोसले डालेंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स मेरे हाथ में है, मैं नहीं दूंगी। परसेंटेज कम हुआ ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अबे क्यों नहीं मिलेंगे? तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट कम होगा। अगर मेरे को 80 में से 78 मिल रहे और 20 में से मेरे को 20 देके आपके स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो देंगे ना पूरे मार्क्स? देंगे या नहीं देंगे? 80 में से मेरे को 30 मिल रहे, 20 में से 20 मिले तो मैं पास हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, है ना? तो आपका पास होना किस पर डिपेंडेंट है? स्कूल के ऊपर। अगर स्कूल के 100% बच्चे, 100% रिजल्ट नहीं आया, 100% रिजल्ट मतलब क्या? सारे बच्चे पास हो गए। अगर सारे बच्चे पास नहीं हुए, 100% रिजल्ट नहीं आया, किसका नाम खराब होगा? स्कूल का। तर त्यांना देणं भाग आहे 20 मार्क। तुम्ही काळजी करू नका की ऍब्सेंट राहिलं तर मार्क देणार नाही, प्रॅक्टिकलचे मार्क घेतील, इस पे कुछ भी लोड नहीं है। और ये 12th स्टैंडर्ड का तो टॉपिक ही नहीं है, बट 10th स्टैंडर्ड के लिए बोल रहा हूं। और 12th स्टैंडर्ड आप लोग इनको गाइड भी कर सकते हो 10th के बच्चों को कि भाई मेरे कुछ नहीं लेना देना होता स्कूल का, सारी तेरी मेहनत है, तेरे को जहां समझ आ रहा है वहां टाइम लगा। अगर तुमको लग रहा है कि यहां पे स्कूल में मेरे को नहीं अच्छे से समझ आ रहा, तो आप लोग छुट्टी भी मार सकते हो 2-3 दिन, बिंदास मारो, मैं बोल रहा हूं। और पेरेंट्स है तो ऋषि सर से बात करने लगाओ। सर ती म्हणते शाळेला जात, हा आम्हीच सांगितले, हा चल बाप को मत सिखा चल, क्योंकि पता है ना हाउ सिस्टम वर्क्स। स्कूल में क्या है यार, डब्बा खा के आ जाते हो, समझ तो कुछ आता नहीं, हाथ तो एक का भी ऊपर नहीं हुआ, समझ आता है क्या कुछ? जाते क्यों जाना है फिर? झक मारने के लिए या वो बंदी देखने मिलती है इसलिए? चलो स्कूल जा रही हो, आज क्रश को देखने मिलेगा।
प्रैक्टिकल में मजा आएगा आज, आज इसकी साइड में बैठूंगी, इसका डब्बा खाऊंगी आज। इसका एडिक्शन है ना। आपको पता है किसकी सब्जी अच्छी होती है, किसका क्या डब्बे में क्या होता है, किसका लोंचा वाड़िव लगता है, पता है। सारे एडिक्शन से, सारे एडिक्शन से। पर एक चीज है जिसका एब्सेंस है, क्या? समझ नहीं आ रहा। तो जा क्यों रहे हो फिर? और थक रहे हो अलग है, और रीजन इनको दे रहे हो। ये बेचारा प्लान फिराक में 5 घंटे इनका लेक्चर लूंगा, मस्त सिखाऊंगा, सब करूंगा। बड़ा सर स्कूल है, आज हाफ डे जाना है, असेंबली है, मैंने नाटक में पार्ट लिया है, मेरा स्पोर्ट्स का थोड़ा काम है। क्यों आएगा रिजल्ट फिर? एफर्ट डाल रहे हो क्या? कैसा एफर्ट डाल रहे हो? थकेला 8 घंटे स्कूल करके आ रहे हो, दूसरे का डब्बा खा के, हाँ है ही करके, उसमें थकते नहीं हो? थकोगे ना, उसमें जोक मारोगे तो थकोगे। लौंडे तो और थकते हैं, इनका मुंह तो 1 मिनट चुप नहीं रहता। तुझा तू बेड बाहेर, तुला दाखव तो मग कोण असते ते। इसमें थकान नहीं लगती। क्या समझ आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक? क्या समझ आएगा फिर थर्मो ये वो? क्यों समझ आएगा? लगाए कभी क्लास में बैठे, कभी क्लास को छुट्टी, स्कूल को छुट्टी मार के बैठो, कभी मजे लो क्लास के, आओ यहाँ पे पढ़ाई करो, एक चैप्टर पूरा खत्म करो, ऋषि सर को तंग करो, सर नहीं समझ आ रहा है, ये वो नहीं हो रहा। सर नाम निकालेंगे। यार एक बंदा था 2024 की बैच में आया था, यार बेंचो इतना तंग किया ना उसने, इतना तंग किया ना गंदा मेरे को, बट क्या परसेंटेज लेके आए। वो याद नहीं करेगा आपको? करेगा या नहीं याद? 12th में माधुरी मैम को तंग करो, नहीं आ रहा, मेरी बैलेंस शीट बनी नहीं रही, नहीं हो रहा मेरे से, ये भी वो भी सीखना है मैम, ये कब सिखाओगे? मैम बोलेगा अरे वो अभी चैप्टर आना बाकी है, वो बाद में, गणपति के बाद, पहले चिक्कम होता है चिमड़ा होने दो, उसके बाद नहीं, आप अभी लेके बैठे हो। और ये इंटरेस्ट कब आएगा पता है क्या? अगेन बातें उसी चीज पे आती है, जब आप गुड डिसीजंस का स्टैक करोगे। अगर आप मोमोज खाओगे, आप बाकी ग्रीसी फूड्स खाओगे जिसमें केचप इन्वॉल्व है, मेयोनीज इन्वॉल्व है। अब मैं नहीं बोल रहा कि मैं नहीं खाता, मैं खाता हूं, तभी तो है नहीं खाता तो मैं आता ऑफ शर्ट 6 पैक्स लेके, मत खाओ मेयोनीज, ये देखो करता मैं ऋतिक रोशन की तरह बैंग बैंग। बट ऐसा है क्या? नहीं है। मैं भी खाता हूं, बट मैं स्टूडेंट नहीं हूं ना। सर आप तो बड़े लकी हो, आप स्टूडेंट नहीं हो। स्टूडेंट था ही नहीं क्या? था ना, रगड़ी मैंने भी है, मेहनत मैंने भी करी। और आपको अच्छा लगेगा इन चीजों, ये डिसीजंस लेके ना, आपको अभी त्रास होगा, बट बाद में अच्छा लगने लगेगा आपको। टाइम लगता है भाई, कोटा फैक्ट्री देखी होगी, 21 दिन लगते हैं कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करने में। वो तो नहीं छूटेगा भाई, 21 दिन लगा ले, 40 दिन लगा ले, वो नहीं छूटेगा, ठीक है। और मुझे पता है नहीं छूटेगा, छोड़ो भी मत, क्लास का पीओपी बाकी है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अच्छे बंदे बन जाओ, पवित्र प्योर। ठीक है, मैं बाकियों की बात कर रहा हूं। आप लोग गुड डिसीजंस लोगे, अगेन एंड ऑफ द डे आपको मन करेगा पढ़ने का, क्योंकि सारे जो भी चीज है, ऑन अ सीरियस नोट, दीज थिंग्स समवेयर गेट इंड्यूस्ड इन अ नर्वस सिस्टम एंड दे हैम्पर इट, चाहे मानो या ना मानो, इट्स ट्रू। ठीक है, जिन भी चीजों में पाम ऑयल, मैदा और शुगर, ये तीनों त्रिदेव आ गए, समझो फिर तो लगनी है। और किस में होता है पता है क्या? पार्ले जी में देख लो, पहले 3 कंटेंट कौन से, ज्यादा दूर नहीं, पार्ले जी में ही देख लो। पूरा पुड़ा जो खत्म करते हो ना चाय के साथ, क्या मस्त लगता है ना। और अगर गलती से कभी एक पार्ले जी चाय में डूब गया,
सारे डुबा देते हो तुम लोग और उसका मिल्क शेक बना के पी लेते हो। आई चमचान का, अरे मैं तो चाह दिला होता। ये आपका डाइट सेशन है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो भाई लोग सीन क्या है, बहन लोग सीन क्या है कि आपके गुड डिसीजन ही आपका टाइम टेम्परामेंट भी सेट करेंगे। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये थॉट्स कब आएंगे? जब अच्छा खाना रहेगा ब्रेन में। बाकी चीजें रहेंगे ना जो आपके ब्रेन को डोमिनेट करेंगे। अरे एकदा जगतो, जवानी तो एक ही बार आनी है भाई, बाद में नहीं मिलना है सब। अभ्यास करून कोणाचं भलं झालंय का? चल इशे करून टाकू खोल। ये थॉट प्रोसेस आपको डोमिनेट करेगा। बट अगर आपका थॉट प्रोसेस वैसा होगा कि मेरे को पढ़ने में ही मजा आता है। मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? नहीं, मी शाळेला जातो, मला पाठवतात। कितना फर्क है देखो, फरक आहे की नाही इसमें? मी शाळेला जातो आणि मला शाळेला पाठवतात। पाठवतात म्हणजे काय? फोर्स। और तुमको पता है आईआईटी में एडमिशंस का लेवल जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतने ज्यादा सुसाइड्स भी बढ़ रहे हैं। जस्ट बिकॉज उसमें से जितने जेई एडवांस क्रैक किए होते हैं ना, 30% बच्चों को जेई एडवांस कभी करना ही नहीं था, कभी करना ही नहीं था उनको, बट स्टिल उनसे क्रैक करवाया। तू कर, तेरा बाप आया ऐसे, तू कौन है? कुछ तो चाहिए ना तू भी। समझ में आया? तो ये फर्क है। बाकी फैमिलीज में ये फर्क है, तेरे बाप ने सब करके रखा है, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, तू चिल कर। समझ में आया? बट आपको फिर यहां पे बात करेंगे हम लोग पैशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैशन के बाद मैंने मनी लिखा है, अंडरस्टूड? पैशन के बाद मैंने मनी लिखा है, इसमें कुछ ना कुछ तो है। तो वो क्यों है मैं बताऊंगा उस सेक्शन पे आने के बाद। ठीक है, और किसी को डाउट से? टाइम का उसने बताया, स्कूल और ट्यूशन मैनेज नहीं हो रहा, स्कूल छोड़ दो। नहीं बोलूंगा ऐसा में, स्कूल जाओ, स्कूल चले हम, करो ये, बट सिर्फ अटेंडेंस के लिए। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, 75% ही करो, 100% जाने की जरूरत नहीं है। तू नाही येते का? मी पण नाही येत, ये नहीं। तुमको पढ़ाई करनी है और डिसीजन आपका खाना खाने से तय होगा। लिटरली मैं ये भी बोल रहा हूं, आप जो खाना खाओगे वैसे थॉट प्रोसेस आएंगे दिमाग में। बेसिक सिंपल, द फूड यू ईट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थॉट्स विच अपीयर और कम अप इन योर हेड। तो हॉट्स प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे आप लोगों से अगर आप लोग नाश्ते में मैगी खा के आए हो तो। समझ में? मैं ये नहीं बोल रहा जंक पूरा बंद ही कर दो, सैंडविच मेथड फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है? मतलब सैंडविच खाना नहीं है, सैंडविच मेथड है। कैसे फॉलो करनी है? जब सुबह उठते हो तो बायोलॉजी देखो, आपके जो प्रोबायोटिक्स है सबसे हाई लेवल पे होते हैं, भूखे बैठे होते हैं। आप रात में सोए 8 घंटा पूरा, है ना? बॉडी को खाना गया क्या अंदर? कुछ काम मिला बॉडी को? नहीं। तो ये जो बॉडी के अंदर के वर्कर्स हैं, सेल्स हैं, काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। इनको कुछ काम नहीं मिला ना रात भर, काफी एक्टिव है। तो जो पहला फूड जाएगा सुबह सुबह बॉडी में, सब करके पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे। भूखे कुत्ते कैसे होते हैं? ऐसे एक चिकन का पीस डाल, पूरे एक साथ उसके ऊपर उड़ी मार के आते हैं कि नहीं? और अगर पेट भरा है कुत्तों का और फिर जाके बिस्किट डालो, कुछ अच्छा होगा तो आएंगे, अच्छा है बेंच नहीं खाना इसकी मां का। खाओगे क्या? नहीं ना। तो सबसे पहला फूड जो आपका होना चाहिए मॉर्निंग में, ये हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हेल्दी मतलब क्या? कुछ भी खाओ। ठीक है, इसमें काजू खा सकते हो, बादाम खाओ, काजू खाओ, फिर उसके बाद खजूर खाओ जो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, अंजीर खाओ, फ्रूट्स खाओ, बनाना ही खा लो, केले सस्ते हैं भाई, केले सस्ते हैं ना, आधा डजन ले लो केले, 20 रुपए के मिलते हैं, वो खा लो सुबह सुबह। समझ में? इतना तो कर सकते हो, सुबह अच्छा खाना खाना, इतना तो कर सकते हो कि नहीं? बेसिक चीज ये कर लो। फिर
उसके बाद आफ्टरनून में जब इधर जंक खा सकते हो, क्या खा सकते हो इधर जंक, और जब इवनिंग आएगी तब आपको क्या खाना है वापस से हेल्दी। तो ये आपका सैंडविच बनना चाहिए, हेल्दी जंक हेल्दी। तो ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। खाना खाने के बाद डेजर्ट क्यों खाते? पहले डेजर्ट खाते हैं क्या? ए पनीर पहली ब्राउनी आन रे याड़ा का तू, ऐसे खाते हो क्या? नहीं, डेजर्ट हम लास्ट में खाते। क्यों? क्योंकि पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके ऊपर आने चाहिए? फूड के ऊपर। वो जब वहां पे इन्वॉल्व है, डेजर्ट क्या करेगा? मीठा, वो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, वो साइड से निकल जाएगा। इनका काम कर रहे हैं, मैं चुपके से निकल जाता हूं, और किधर बैठ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से आपको पता है कहां जाता है फूड, कहां जाता है? आलू जरा समझ में? तो आपका जंक क्या हो जाएगा? आपका जंक आपकी बॉडी को उतना इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा बट उतना नहीं, क्योंकि आपका क्या है 2 टाइम्स हेल्दी ईटिंग है, बीच में जंक है। तो सैंडविच बना दो जंक को। समझ आया? खाना खाने के बाद डेजर्ट खाते लोग, उसी का इंपॉर्टेंस है। वो खाना पूरा जो डाइजेस्टिव एंजाइम से आपके खाने पचाने में लग जाते, और मीठा फिर उतना इंसुलिन आपका स्पाइक नहीं करता। समझ आया? इतना फॉलो कर सकते हो फूड को लेकर के। बाकी मैं इस पे सॉल्यूशन नहीं बता सकता सोशल मीडिया पे। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे 2 साल बड़ा है, वो कोई जॉब कर रहा है, वो तो इन्वॉल्व ही होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, और आपको बोलेगा ये वो, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे उसको टैकल कैसे करना है, क्योंकि बढ़ रहा है डीसीसी में 2-3 साल से। काफी किस्से सुनाई दे रहे हैं, काफी लड़के लड़कियां बैकवर्ड्स भी हो रहे हैं थोड़े से पढ़ाई में। अच्छे लड़के लड़कियां हैम्पर हो रहे हैं इस चीज की वजह से, क्योंकि उनको रैंडम कोई लड़का लड़की पसंद आ गई जस्ट बिकॉज। और कोई अंडर द कारपेट नहीं रखेंगे, हम लोग ने 7th 8th को बिठाए नहीं यहाँ पे। सब आप लोग मैच्योर हो, बड़े हो, आप लोग डिसीजंस ले सकते हो, एंड विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है? और कोई जिसको डाउट है टाइम को लेकर के? ठीक है, टाइम मैनेज सबका हो सकता है, आपको बस 2 चीजें रखनी है, एक पढ़ाई और आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो बेसिक, कि कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता तो सुबह वॉक को ही चले जाओ थोड़ी देर। ठीक है, ब्लड फ्लो बना रहेगा, हेल्थ बनी रहेगी आप लोगों की, और आप बीमार नहीं पड़ सकते। समझ में? ये ऑफिस जॉब नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है कि बीमार पड़ गए तो छुट्टी ले ली। अगर एलजेब्रा का पेपर है बोर्ड का और मैं बीमार पड़ गया तो बोर्ड कुछ नहीं कर सकता इसमें। आपका पेपर गया, आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। समझ में? अब हेल्दी नहीं रहोगे तो हंसोगे क्या और चुगली क्या करोगे और स्पेस के बारे में बात क्या करोगे, और बाकी सब तो दूर ही रह गया। समझ में? तो आपका डाइट ठीक रखो, प्लस आपका हॉबी एज ए हॉबी आप कोई स्पोर्ट्स फॉलो कर लो, कुछ भी पकड़ लो। मैं ऋषि सर को बोल ही रहा था, एक चेस कंपटीशन अरेंज करते हैं क्लास में, जो लोग चेस खेलते हैं। ठीक है, एटलीस्ट जो लोग नहीं खेलते उनको बुरा तो लगेगा, यार ये लोग खेल रहे हैं, आपने को भी सीखना है। ठीक है, या फिर किसको फर्क भी नहीं पड़ेगा तो भी ठीक है, खेल रहे मला काय आवडत गे ऐसे भी होते हैं ना। ठीक है, तो वो बात की बात है। समझ में? तो टाइम इस सेक्शन से आप लोग ये चीज तो लोगे कि ओवर प्रोडक्टिव रहना है आपको, और अननेसेसरी डिस्कशंस का पार्ट नहीं बनना है। चुगली करना बंद कर दो, लड़कियों लड़कों, ये अच्छा है बंद कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। तुम कितने अच्छे हो उस पर ध्यान दो, वो काफी हेल्प करेगा। लोग अपने पास तुम्हारे पास अट्रैक्ट होके आएंगे। ठीक है, अगर ऋषि सर मेरे को क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं और सबका प्रैक्टिस सेट चल रहा है लेकिन मैं प्रॉब्लम सेट में इन्वॉल्व हूं, तो काफी फर्क पड़ेगा। समझ में? और ये बेसिक बात है, जो करेगा उसके ऊपर सर ध्यान भी देंगे। सिंपल सी बात है। तुम नहीं करोगे ना तो फिर यार तुमको मोटिवेट करके करने में तू बहुत कुछ कर सकता है भाई, तू क्या समझ रहा है खुद को, तू ये सर नहीं टाइम वेस्ट करेंगे उसमें। ये सबको पता है क्या जरूरी है इस समय। अभी टाइम जरूरी है, आपका स्टडीज जरूरी है उस टाइम में होना। तो उस टाइम में अगर आप बाकी चीजें घुसा रहे हो, रिलेशनशिप घुसा रहे हो, बाकी चीजें ये लेकर आ रहे हो जो उस टाइम जोन में फिट ही नहीं होती। फिट होती है क्या? उसकी एक एज है, वो अभी आनी बाकी है। आप 13 के हो, आप 18+ वेबसाइट्स में लॉग इन कर रहे हो, क्या 5 साल बाद वो चीज आनी है? आप 13 में कर रहे हो, 14 में कर रहे हो। इज इट गुड?
No, it's not. It doesn't fit in your time zone. Good या bad की बात अलग है. It doesn't fit in your time zone. Politics, it doesn't fit in your time zone. विराट कोहली and अनुष्का, it doesn't fit in your time zone. समझ में? उसके शादी में प्री वेडिंग doesn't fit in your time zone. It doesn't fit. हा वन पीस किती छान आहे. It doesn't fit in your time zone. Again, what fits in your time zone? These kind of jokes. Studies, discussion about studies. 5 घंटे का लेक्चर है आज. Excitement for that. समझ में? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. स्कूल और ट्यूशन मैनेज नहीं हो रहा तो स्कूल में छुट्टी ले ली थोड़ा. 75% अटेंडेंस को 70 दिया मैंने. समझ में? प्रायोरिटाइजिंग क्लास, प्रायोरिटाइजिंग दैट एरिया वेर यू अंडरस्टैंड दिस फिट्स इन योर टाइम जोन. सो डिजाइन योर टाइम जोन. एक बार सोच करके देखो फालतू डिस्कशंस में कितना वक्त जाया किया है. समझ में आएगा. और अभी समझ में तो नहीं आएगा बिल्कुल भी. एक टाइम के बाद समझ आएगा. ठीक है? समझ में? ये टाइम सेक्शन हो गया अपना. पानी पी लो सब लोग. एज आई सेड स्टार्टिंग में कि ये वो शिप है जो हमेशा डूबती ही है. अब मैंने ऐसा क्यों बोला? ठीक है? बेसिकली इसका भी अपना एक वक्त है, वो तो सभी बताते हैं, है ना. इसका भी अपना एक टाइम है, वो भी सभी बताते हैं. बट फिर चीजें क्या होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इफ आई कम इन टू द क्लास, कोई कैसे बात करता है, किसके कंसेप्ट कितने क्लियर है, या फिर कोई कितना अच्छा दिखता है, ठीक है, और ये मुझे पसंद आ गया, तो ये कंट्रोलेबल है क्या? हम कंट्रोल नहीं कर सकते. वी गेट इनटू इट. कंट्रोल कर सकते उस चीज को, हाँ या ना? कंट्रोलेबल है तो बोलो. कंट्रोलेबल होता तो आज क्लास का पीयूपी लौंडो की मदद से नहीं होता. तो ये कंट्रोलेबल नहीं है. है क्या कंट्रोलेबल? तो फिर इसको टैकल कैसे करना है हमको? सबसे पहली बात, ये मुद्दा लिया ही क्यों? क्योंकि ये 1 साल से 2 साल से डीसीसी में थोड़ा बढ़ रहा है. बाकी क्लासेस में तो काफी चल रहा है, बट अपने क्लासेस में नहीं शुरू होना चाहिए था, बट हो गया, क्या करें, अनफॉर्चुनेट. ठीक है? एंड वन ऑफ सम ऑफ माय गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट इयर्स हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस. इज नॉट गुड. तो देखो बेसिकली क्या है, आपको एक चीज करनी है. अगर कोई पसंद भी आता है आपको ये देखना है कि उसका एम मेरे एम से मैच करता है या नहीं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई XYZ लड़की है, वो मेरे को पसंद आ गई, वो अच्छी दिखती है, अच्छा पढ़ाई करती है, या फिर कुछ भी XYZ, कुछ भी पसंद आ सकता है. वी कैन लाइक द वे शी टॉक्स, द वे शी आस्क्स हर डाउट, या फिर वो बाल कैसे बनाती है, इससे भी मैंने देखा है लड़कों को अच्छा लगने लगा, एकदम मस्त. तू कैसे भारी बांधती रहो. काय संबंध आहे? कुठं जुळते का तार कसली? भारी दिसती, ठीक है, माना, बट द वे शी आस्क्ड डाउट, इतना भी मतलब, अरे वो वॉशरूम कैसे जा सकती है, वो इतनी अच्छी दिखती है. ये कैसे वॉशरूम जा सकती है? हाउ वी आइडलाइज. और आपको उस चीज का मतलब ही नहीं पता है जो आप पूछ सकते हो, जो पूछते ना, आई लव यू, यू लव मी, जो निब्बा निब्बी ये बोल रहे हो तुम लोग. ठीक है? ये सारे टर्म्स हम तुम लोगों को पता है, तुम लोग 10th में हो, 12th में हो, ये सारे टर्म्स सबको पता है. बट फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी ना किसी रिप्लाई का वेट करते हैं, किसी ना किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट का वेट करते हैं, किसी ना किसी का वेट करते हैं कि जो वो क्लास में आए. ये होता है. ठीक है? और जिनको नहीं हो रहा है, जिनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, काफी अच्छी बात है, काफी मस्त बात है. बट जिनको फर्क पड़ रहा है, सो गाइस द ओनली थिंग इज कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप लोग देखो पसंद आ गया, कुछ कर तो नहीं सकते, आपको ये करना है कि आपका और उसका एम पैरेलल है कि नहीं. उसको भी मेरिट में आना है, आपको भी मेरिट में आना है. ये एम आपका मैच हो गया, तो उसके साथ बैठ के एम को अचीव करने का ट्राई करो. अच्छे दोस्त बनो, बी गुड फ्रेंड्स, क्रिएट अ गुड वाइब. उसको खराब मत करो, बिगाड़ो मत उसको.
बाकी चीजों को ला करके। आपका शेयरिंग मुद्दा कौन सा रखो? पढ़ाई ही रखो, स्टडी ही रखो। बट सर इससे तो फ्रेंड जोन हो जाएंगे, वो तो समझेगी हम दोस्त है अच्छे, फिर बाद में ये वो, ये सब मत सोचो। बेसिकली एक चीज आपको याद रखनी है, आपका और उसका एम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? नहीं हो रहा है पैरेलल, you should avoid that thing. You can't let it ruin your life ऐसे। ये काफी ज्यादा लाइफ ruin की है इन चीजों ने, ठीक है? और अच्छे बंदे खराब हो जाते। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 11th स्टैंडर्ड में था when I liked some girl फर्स्ट टाइम, ठीक है? आप 10th में हो, बाकी 12th में आपको एक्सपीरियंस नहीं आया होगा, बाद में कुछ होगा, आई डोंट नो। बट इन 11th I liked some girl. She used to sit on my front bench. मेरे को काफी अच्छी लगती थी, और उसका ये अच्छा लगता था कि the way she smiled। ये अच्छा लग सकता है ना? एलिजिबल है की नहीं? हा ना, ये अच्छा लग सकता है ना? कोण कशी हसती ते आवडणं साहजिक आहे का नाही? हसली मला आवडणार आहे का असं भिकाऱ्यावानी? आणि मेन म्हणजे मुली कशा असतात मोकर हाणतात शेजारचीला किंवा शेजारच्याला, अशा मुली आहेत हाणणारे, आहेत का नाही? ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा ऐसी लड़कियों से प्यार नहीं होता है, बट सम गर्ल यू नो दे लाफ लाइक समवन इज रिस्ट्रिक्टिंग देम। तो मेरा वैसा वाला था, ही वाली अच्छी लग गई थी मेरे को। दिस कैन हैपन राइट, द थिंग हैपेंड, थिंग वेंट। मेरे को आईटी लेना था, उसने हिंदी लिया, इसलिए मैंने भी हिंदी लिया आईटी छोड़ करके। मेरे को आईटी लेना था बट उसने हिंदी लिया। अगर जो लड़कियां जो बंदे हिंदी लेंगे वो बी डिवीजन में बैठेंगे और हम लोग कहां बैठेंगे? ए डिवीजन। अब वो दूर बैठेगी, ये मेरे को सहन होगा क्या? नहीं, मेरे तो प्यार हो गया था मेरे को है ना? और बताने वाला कोई था नहीं। तो वो कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं ना कि आप आपके पास सेल्फ को जाके अगर कुछ एडवाइस देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? तो मैं सब इतना बोलूंगा, सुधर जा, इतना ही बोलूंगा खुद को। समझ आए? तो ये चीज है, आई टुक हिंदी बिकॉज ऑफ हर, नॉट बिकॉज ऑफ हर। इसमें उसकी कोई गलती है क्या? नहीं, सारी गलती मेरी है। उस वक्त मेरे को लग रहा था तेरी वजह से मैंने हिंदी लिया, मैंने बोला क्या लेने को? नहीं। आई लेफ्ट आईटी, आई टुक हिंदी, आई वेंट इनटू दैट लेक्चर जहां पे मेरे को सब कुछ पढ़ना पड़ा, कबीर के दोहे, ये वो, तुलसीदास, रामचरितमानस, ये वो। मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं था, नींद आती थी मेरे को लिटरली उस लेक्चर में। बट स्टिल बिकॉज ऑफ हर, जस्ट बिकॉज शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई लाइक्ड इट। कि चलो भाई, सब्जेक्ट तो गए, बंदी तो है ना अपनी, है ना? सेफ जोन में था मैं। वो अच्छी फीलिंग है, वी कांट अवॉइड इट, नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग। और जो उससे दूर करते हैं ना, उस सबसे दुश्मनी हो जाती है। आपका दोस्त भी बोलेगा, ए पडू नको त्याच्यात, काय येडा बेडा आहे का? ए जा रे, जाळे लागला का माझ्या? देखो, दोस्त को बंदी पड़ जाती है तो दोस्त को लगता है कि भाई जल रहा है मेरे से, इसलिए मेरे को बोल रहा है उसके पास मत जा करके। जेलेसी भी होती है उसमें, ऐसा नहीं की, बट स्टिल इट्स नॉट गुड फॉर यू इन एनी वे। चलो वापस स्टोरी पे आते। मैं गाने गाता था पिछले बेंच पे बैठ के उसके लिए। तब वो टाइम था जब आशिकी 2 रिलीज हुई थी पहली बार, ठीक है? क्योंकि तुम ही सुन रहा है ना, तू रो रहा हूं मैं। सुना है ना गाने सबने? सबने गाने सुने ना उसके? ऐसे गाने, अभी रोमांटिक गाने, मस्त गाने, क्या क्या सेंटेंसेस में, पैरास मस्त मस्त। और मेरे को बुरा लगता है अभी भी, मेरे लिए गुस्सा आता है मेरे को, क्या कर रहा था मैं? गाने गाता था और उसको अच्छा लगता था, नहीं सर। वो इतना ही बोल देती थी, मेरा दिन बन जाता था। मेरे को इंटरेस्ट था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब धीरे धीरे क्या होने लगा था? डाइल्यूट होने लगा था, कम होने लगा था। ऐसा लग रहा था इट्स नथिंग एंड इट डजंट मीन एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट गर्ल आई वांट टू फोकस ऑन, इट्स जस्ट दैट गर्ल आई वांट टू इम्प्रेस। गुलाब ले जाता था, औकात नहीं थी, कभी खुद खरीद के खाए नहीं चॉकलेट, लेकिन उसको 110 का चॉकलेट दिया था मैंने, डेयरी मिल्क सिल्क। खुद कभी खरीद के नहीं खाया, खुद 5 रुपए की किटकैट भी नहीं खरीदी खुद के लिए कभी ना। दोस्त के बर्थडे को, ए हैप्पी बर्थडे चल,
उसके बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे, चॉकलेट लाया। उसने स्माइल, हाथ मिलाओ नहीं मिलाओ, थर थर कांप रहे ऐसे, टच क्या टच क्या। आज ये हाथ दिन भर धोना नहीं है। परी ने छुआ है मुझे। शिमड़ी परी, शिमड़ी परी, जो भूक लगे तो वो हाय का काय खायला। कैसा तो वो आवाज आला है, लेकिन मेरे लिए आगे बाई बाई बाई, आगे माझं पिल्लू। काय झालं पिल्लू? सर ओरडले का? ऋषी सर ओरडले? आगं माझं पिल्लू। काय त्यांचं ऐकती? We can't stop this from happening. Because क्या है, इस एज तक अपने को घर वालों का प्यार तो मिलता नहीं। 10वीं है, घर वाले प्यार करते हैं क्या? तुझी 10वीं, माय पोराची 10वीं, आगं माझं बाळ, नहीं मिलता भाई। हमारे जमाने में केबल वायर्स कट कर देते थे, आपके जमाने में फोन ले लेते होंगे, नेट पैक को पैसे नहीं देते होंगे, XYZ जो भी चीज है, सारे पेरेंट्स प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। इस प्यार मिल रहा नहीं, इंसान जानवर होता है, प्यार का भूखा होता है। प्यार कहां से मिल रहा है? बाहर से। और वो प्यार नहीं है, वो बेसिक केयर है। घरी जाऊन फोन करा, पोहोचलास की बाबू। मेरी माँ ने नहीं बोला मेरे को ऐसा कभी। पोहोचलास की टेक्स्ट करा, हाय बेबी गुड मॉर्निंग, डोंट रिप्लाई बिकॉज मैं फोन डैड को दे रही हूं, बाय टेक केयर। मैं खुश। ऋषी सर म्हणतात एवढं का हसतोय आज? आज किती तास लेक्चर घ्या, काय फरक पड़त नहीं। क्योंकि ये सब चीजें है ना, और अगर इसी फेज में आपको अगर सही बंदी मिल जाएगी, देखे मैंने ऐसे भी जो स्कूल टाइम से साथ है बट उन्होंने शादी किया, अभी 1 CR का घर लिया, दोनों साथ में मिलके गाड़ी से कपड़ा हटा रहे हैं, they are buying a brand new car, they are raising good kids, I've seen, and they have been together since high school 10th standard से। तो इसी एज में अगर आपको वो बंदी मिल जाए ना जो आपको एम अचीव करने में हेल्प करेगी, वो अगर बता देगी ना, योगीराज तेरे को कोई नहीं हरा सकता, तू वॉरियर है, तेरे को कोई नहीं हरा सकता भाई, तू कर, तू बहुत टैलेंटेड है, मेरे को पता है, तू कर पढ़ाई अच्छे से, तो योगीराज है ना ये बात उठा लेगा, वो रख लेगा इधर इधर। फिर इसमें ओशो कुछ नहीं कर सकता, इसमें कृष्णमूर्ति कुछ नहीं कर सकता, इसमें संदीप महेश्वरी कुछ नहीं कर सकता, ये लड़की कर सकती है। बस वो लड़की कैसी होनी चाहिए? शी शुड हेल्प यू अचीव दैट एम। सो मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, एनी गाय ऑल्सो कॅन इन्फ्लुएन्स यू इन दॅट वे। की तो होता आयुष्यात म्हणून मी अभ्यास चालू केला, त्याचं खूप अभ्यासात लक्ष होतं, माझं पण झालं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो चला जाए तो आपकी पढ़ाई छूट जाए, इट शुडंट हैपन दैट वे। और ये जरूरी नहीं मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, ये फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, हाँ या ना? क्यों बोलते हैं माँ बाप अच्छी फ्रेंड सर्कल रखो? क्यों बोलते? अगर यार मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं आज और मेरे साथ गायत्री है, पूनम है, खुशी है, ये मेरे साथ खड़े और मैं फूक रहा हूं मस्त, रोज फूक रहा हूं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, हफ्ता, महीना, साल, ऐसा एक दिन आएगा जहां पे पूनम के मन में आएगा जहां पे यार फूक के देखना चाहिए कैसा लगता है। आएगा कि नहीं आएगा? फर्क पड़ता है उन चीजों का कि आप कौन से सर्कल में रह रहे हो। अब सर आप बोल रहे हो सर्कल में ही नहीं रहना तो फ्रेंड्स ही छूट जाएंगे फिर तो। और यार वो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फूकना सिखा रहे हैं, तो 5 साल बाद क्या मैटर करेंगे आपकी लाइफ में? वो उनका एग्जिस्टेंस कुछ मैटर करेगा क्या? करेगा मैटर? तो फिर उनको अभी एंटरटेन करके क्या फायदा? समझ आए? तो अगर कोई अच्छा लग भी रहा है आपको, उस फेज में
वो लव होता ही नहीं है पहली बात तो, और आप डिफाइन कर लेते हो। अब उन दोनों में से एक चीज होता है, कोई चीट कर लेता है या फिर उस लड़की को दूसरा बंदा पसंद आता है, जैसे मेरी स्टोरी में हुआ कि मैं गाने वाने गाता था, मैंने हिंदी ले ली थी आईटी छोड़ के, मैं उसके पीछे बैठा रहता था। अब आगे क्या, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आया, मैं केमिस्ट्री सिखाता हूं अभी। आई यूज्ड टू हेट केमिस्ट्री इन 12th। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था हमारा, फाइनल प्रैक्टिकल था। रात में कॉल पे उससे बातें हो रही थी, या बोर्ड्स के बाद यहां चलेंगे, वहां चलेंगे, फिर भाई ऐसे बैठेंगे, चिल करेंगे, फिर यार मैंने कपल डांस नहीं किया यार तेरे साथ, यार मैंने हग नहीं करी तेरे को कभी। तो एग्जाम के बाद एक फोन पे चूतिया बातें चल रही, टाइम पास बातें चल रही है, इनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। कल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, मुझे पढ़ना चाहिए बैठ के, उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन बातें कर रहे हैं फोन पे। हो गया, दूसरे दिन प्रैक्टिकल आया, तो वो वैसा प्रैक्टिकल था क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसका मुझे कुछ घंटा नहीं पता था। मेरे सामने प्रैक्टिकल आया, मैं उसको आवाज दे रहा हूँ, श्वेता श्वेता श्वेता, सुन सुन सुन, उसको नहीं आया ये। वो आगे खड़ी थी ऐसे, एंड हर फेस वाज दैट साइड, ठीक है, मैं उसके पीछे खड़ा था ऐसे। शी वाज डूइंग हर प्रैक्टिकल, बोर्ड का प्रैक्टिकल है 12th स्टैंडर्ड का, जहाँ पे स्क्वाड्स वॉर्ड्स आते थे हमारे टाइम पे, तुम्हारे टाइम पे भी आएंगे, बाकी लोग प्रैक्टिकल जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ठीक है, बट स्क्वाड्स आते हैं, देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, टीचर्स हेल्प तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे, कुछ हो तो नहीं रहा, स्क्वाड्स आए हुए हैं, मैं आवाज दे रहा हूं उसको कि कहीं ना कुछ हेल्प कर दे, मेरे को पता तो चले किसमें क्या मिक्स करना है, डाइल्यूट किसको करना है, किसका टाइट्रेशन करना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड शी इज डूइंग इट मस्त, मैं आवाज डाल रहा हूं एक बार, और मुझे लगा भी एक दफा ऐसे 1 घंटा होने के बाद कि उसने सुना है, बट शी डिडंट लुक बैक। शी स्टार्टेड डूइंग। मैंने जैसे तैसे अपना प्रैक्टिकल करा, जो आता था मैंने लिखा, और फिर मैं उसके बाहर खड़े रहा। फिर भी मेरे मन में होप है, देखो लौंडे जात कितनी घटिया होती, लड़कों की जाति इतनी घटिया होती। फिर भी मेरे को लग रहा है कहीं कोने में कि यार उसने सुना नहीं होगा, उसका ध्यान नहीं होगा, नहीं क्या। मैं बाद में बोलता हूँ, अरे मैं तेरे को आवाज दे रहा था करके। मैं बाहर खड़ा था, शी केम एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी वेंट अवे विद द फ्रेंड्स, चिट चैटिंग, स्माइलिंग, कि यार मस्त था प्रैक्टिकल ये वो। और बाद में मेरे को पता चला उसको कोई ऋषभ नाम का बंदा था, उसको पसंद आ गया था वो, ठीक है। माय प्रैक्टिकल वेंट, मेरे पूरे जितने कंसेप्ट्स थे मेरे अच्छे खासे सब गए, मेरे दोस्त छूटने लगे, यार चूतिया बंदे के पीछे ये वो, और ये हुआ सेटबैक लाइफ में, है ना। उसके बाद मैंने सोचा यार अब तो केमिस्ट्री पढ़नी है, बहुत हो गया, अब तो केमिस्ट्री सीखनी, केमिस्ट्री से इंटरेस्ट लेना है। ये अपनी केमिस्ट्री खराब हुई ना और फिर मैंने ली केमिकल इंजीनियरिंग, हो गया ना। अभी केमिकल इंजीनियरिंग, अभी फिजिक्स मेरी गर्लफ्रेंड, केमिकल मेरा बॉयफ्रेंड, सब अभी सब मेरा जुड़ गया, ये क्रश है, ये वो, उसको ही बना लिया सब्जेक्ट को। फिजिक्स मेरा फर्स्ट लव, केमिस्ट्री मेरा सेकंड लव, मैथ्स जिसके साथ मेरा चक्कर चालू है बाजू में, उन दोनों को पता नहीं, बुक्स को ही बना लिया। तो ये क्या होता है पता है क्या, इस एज में आपके लाइफ में लेबल बन जाता है, ऑल मेन आर डॉग्स, सारी लड़कियां काटने वाली होती है। ये लेबल बन जाता है आपकी लाइफ में। आप अपने ऊपर ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हो, ये सारी लड़कियां ऐसी होती है भाई, सारी पैसे के पीछे, कोई नहीं होता किसका सगा, सारी लड़कियां के पैसे के पीछे होती है, तो कमा ना। जब तेरे को हैक मिल गया है, सारी लड़कियां पैसे के पीछे होती है, तो कमा, फिर कंप्लेन क्यों कर रहा है। समझ में आया? तो दिस इज द थिंग, आप लोग एक ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हो अपने ऊपर, उसके बाद क्या होता है, फिर बाद में किसी से साथ कुछ इन्वॉल्व होने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में यंग एज में, जब आपको पता भी नहीं था क्या हो रहा है, उसमें आपको सेटबैक मिल गया, तो आप सारी लड़कियों के बारे में वो थिंकिंग प्रोसेस बना लेते हो, सारे लड़कों के बारे में वो थॉट प्रोसेस बना लेते हो। अच्छे लोग आएंगे भी ना आपकी लाइफ में, आप उनको रिजेक्ट कर देते हो या फिर दूर रहते हो। बहुत गंदा धोखा मिला था भाई, रात रात को रोया था मैं, अब वापस नहीं जाना इसमें। समझ में आए? You even non-dignify good girls, you deny good girls, you deny good boys when they want to really be with you and support you, take care of you, but it doesn't work that way. तो इस एज में जब आपके लाइफ डिसीजंस आपके पढ़ाई के ऊपर इन्वॉल्व है, आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, कंसिडर whoever you like as a supporter and go ahead with that.
If his aim matches with you, it's good. If it doesn't match, tell him what your aim is, tell her what your aim is, and take her with you. See if she supports. If she doesn't, she's not for you. खत्म बात. इसके आगे का कोई लॉजिक ही नहीं. समझ आया? अच्छे दोस्त हैं तो कोई नहीं मना करेगा आपको. अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, घर वाले बोलेंगे क्या इकड़े जाओ नको तिकड़े जाओ नको. यार 93% आए अगर समझो बंदे के 10th के बाद, पेरेंट्स बोलेंगे क्या इधर मत जाओ उधर मत जाओ. वो भी खुशी खुशी अलाउ करेंगे आपको ये करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए. बट आपका कुछ इनपुट ही नहीं आ रहा, आपका कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा, आपके एफर्ट्स ही नहीं है. इट्स नॉट दैट. और सबसे पहली बात आपका ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में. देखो इंटरेस्ट लाना हमारा काम है, बट द थिंग इज कि आप लोग अब आए हो इस स्टेज में जहां पे आपका पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो यार पढ़ लो ना ध्यान से, अच्छे से. पढ़ने में इतनी दिक्कत आती है, इतना मुंह बनाना है, इतने सारे चीजें हम लोग डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं. और एक तो पहली बात तो डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं ना, कंपटीशन आपको नहीं है. ये जो बोल रहे ना कंपटीशन बढ़ चुका है, कंपटीशन नहीं बढ़ा, डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुके हैं. समझ में? अगर कोई नॉन डिस्ट्रैक्टेड है ना, अपने आप कंपटीशन जीरो हो जाता है. देखते हो मैं अकेला हूं भाई नॉन डिस्ट्रैक्शन लेवल पे, कोई है नहीं, बाकी सारे पीछे छूट गए. अंडरस्टूड? सो वट एवर योर रिलेशन यू मेक, this is not the age to maintain a romantic relationship with anyone. This is not the age. If you are getting involved in it, खुद को जगाओ, खुद को बोलो कि यार this is my aim and she or he should be parallel with it unless and until that aim is achieved. साथ लेकर के चलना सीखो. ठीक है? टाइम पास वाला जो थॉट प्रोसेस है आपको, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा. Literally, she left with that Rishabh guy and now does she exist? Does she exist? 1 साल 1.5 साल बर्बाद हुआ. Does she exist now? नहीं एग्जिस्ट करते लोग. और किसी को इतना टाइम नहीं है आपको एंटरटेन करने के लिए. घर वालों से इतना प्रिवेंटिव मेजर्स मिल रहे हैं ना, इसलिए आप लोग बाहर भूखे हो प्यार के. कोई अगर बोल देता है काळजी घे, ये कर वो कर, आपको प्यार लगने लगता है. वो समझ में? अच्छा ऑप्शन मिला, दे स्वैप करेंगी ना. स्वैप हाँ या ना? करेंगी ना स्वैप. मेरे को 100 के इधर 7 मोमो मिल रहे हैं, उधर 100 के मेरे को 10 मोमो मिल रहे हैं. मैं कौन सा खाऊंगा? 10 वाला खाऊंगा ना. दोनों क्वालिटी सेम है, मैं 10 वाले लूंगा. क्या ये देखूंगा ये दुकान वाला काफी अच्छा है रे, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. आई एम गेटिंग माई जॉब डन, इट्स डन. तो उसमें उस लड़की की गलती नहीं है, उसने चीट करा, उसने ये करा, उसने वो करा. तेरे को पता था कहीं ना कहीं ये होने वाला है, बट स्टिल यू गॉट इन्वॉल्वड इनटू इट जस्ट बिकॉज यू आर फाइन विद इट. सो डोंट ब्लेम एनीवन. ठीक है? आपकी गर्लफ्रेंड अलजेब्रा होना चाहिए, आपका फर्स्ट क्रश ज्योमेट्री होना चाहिए. समझ में? आपका लफड़ा चलना चाहिए साइंस 1 साइंस 2 के साथ. एनारोबिक एरोबिक माइटोसिस मियोसिस ये आपकी जान जहान होना चाहिए. और इसको कैसे बनाना है ये ऋषि सर काफी बेहतर कर रहे हैं. ठीक है? और सारे टीचर्स काफी ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं इन चीजों में. आप लोग कभी ट्राई करना और बैठ के सुनना, थोड़ा सा अच्छे से करना, काफी अच्छा लगेगा. ठीक है? तो ये काफी छोटा सा मुद्दा था रिलेशनशिप. समझ आया सबको? एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस ऑन रिलेशनशिप? ऐसा कोई है? अब देखो पर्सनल बात है, सब तो बोलेंगे माझं सर हिच्या बरोबर चालू आहे पण ती जरा भाव देत नाहीये, काय करू? ऐसे नहीं, ऐसे एंटरटेन नहीं करूंगा मैं रिलेशनशिप. एनीवन हु हैज अ डाउट ऑन दिस, जनरल डाउट्स? किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो. इज देयर एनीवन हु हैज एट एनी स्टेज लाइक्ड समवन एंड नाउ लेफ्ट इट? ऐसा कोई है क्या? कोई है ऐसा? कौन है? ठीक आहे, नसेल तर चांगली गोष्ट आहे. मनात असेल तरी तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यावर कसं वर्क करायचं. बट तुमचा गोलच तो आहे, सर मला 60% पडले तरी चालेल, पास झालो तरी बाद झालं, मजे काय करायचे, मस्त पोरी बिरी पेरवायचे. असं असेल तर भाई दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू. ठीक आहे?
क्योंकि आपको यहां से पढ़ाई से अलाइनमेंट करने के लिए मैं आया हूं कि आपका अलाइनमेंट पढ़ाई से होना चाहिए। समझ आए? जा रहा है सबको भेजे में? ठीक है। पैशन मतलब क्या? पैशन का डेफिनेशन ये है कि ऐसी चीज जो आप पैसों के लिए नहीं करना चाहते, कोई एक ऐसी चीज, यू डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू मनी फॉर दैट। कोई एक ऐसी चीज है, देखो काफी लोगों को लेट मिलती है, काफी लोगों को पता ही नहीं है ऐसी कौन सी चीज है, बट ऐसी कोई चीज होती है कि जिसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए यार, या फिर पैसों में खरीद बेच नहीं सकता इस चीज को, ये मेरे को करने में अच्छा लगता है बस, और कब टाइम जाता है पता ही नहीं चलता। सीरीज नहीं है, पबजी नहीं, पबजी हो सकता है ठीक है, बट काफी नेक्स्ट लेवल चीजें है वो सब, और वो कर लोगे तो फिर करियर प्रोस्पेक्टिव बाजू में रह जाएगा अपना। तो आपका पैशन और आपका करियर ये अलाइन होना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद ये दो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक 3 बचा है लास्ट में, ये लास्ट में लेंगे। रिलेशनशिप थिंग्स के बारे में मेरे को काफी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिली अभी अभी। ठीक है, कि जितने भोले यहाँ पे लोग बन रहे हैं उतने हैं नहीं, और सभी नहीं कहेंगे हम लोग, कुछ लोग कंपल्सरीली इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो देखो इस पे अभी अभी बात हुई हम लोगों की। ठीक है, तो मैंने जैसे एक ही पॉइंट रखा कि आपका और उनका एम पैरेलल होना चाहिए, यानी कि आपका और उनका एम मैच होना चाहिए। ऐसे बंदे मत बनो जो सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं और कोई उसमें से एक पड़ जाती है। ये इजी पीजी प्रोसेस है, लाइफ हैक है, लाइफ हैक है। अगर कोई बंदा किसी लड़की के सामने आके कूल बन रहा है, शायरिया वायरिया डाल रहा है, कुछ ना कुछ मस्त बोल रहा है आके, गर्ल्स डोंट फॉलो मी, तू तिथंच थांब, आलो मी। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट डोंट बी दैट गाय। क्योंकि किसी दिन ऐसे गंदे मुंह के बल गिरोगे ना, बहुत बुरा लगेगा, उठ नहीं पाओगे फिर। ठीक है, बी योर पर्सनल हीरो, खुद के लिए अच्छा करो पहले। अब मैंने काफी ऐसे लोग भी देखे, जैसे पिछले साल 12th में कोई लड़की थी, और मैं फेमिलियर कर देता हूं बच्चों को, मतलब बेसिकली जूनियर जीतू भैया जैसे, बताओ पर्सनल प्रॉब्लम्स, आई विल सॉल्व इट। ओके, मेरा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है बच्चों से, बच्चों का मुझसे हो जाता है, तो मैं काफी प्यार से हैंडल करता हूँ चीजें। इमोशनल प्रॉब्लम भी हो तो, सर एक बंदी है, वो बहुत त्रास हो रहा है मेरे को उसका, और मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, वो दिख रही है उधर बीच में मेरे को, मैं बीपीटी बना रहा हूं, ट्रायंगल में वो दिख रही है, झांक रही है ट्रायंगल से, हाय कैसे हो, ये हो रहा है। और बेसिकली सबसे घटिया स्टेटमेंट जो बोलते हैं ना, सर मेरे को उसकी आदत लग गई 6 महीने में। 6 महीने बहुत दूर बोल दिया मैंने, 2 महीने में, महीने भर में मेरे को उसकी आदत लग गई है। जो लोग नहीं इन्वॉल्व है उनको ये बातें सर के ऊपर से जाएंगी, तुम लोग एक नैप भी ले सकते हो छोटा सा, बट जिनको समझ आ रहा है ये बात, और जो लोग कर रहे हैं, जो कि ऐसे हैं क्लास में, आई नो दैट, आई हैव बीन गिवन दैट इंफॉर्मेशन XYZ लोगों से, अभी अभी मिली मेरे को। मैं पानी पी रहा था, अपने क्राउड में बैठे ऐसे, ये कैसे भोले बन रहे थे, रिलेशनशिप आया तो, हमको कुछ पता ही नहीं, क्या बोल रहे सर, नींद आ रही है। भाई साहब, जब मेरे को पता चला, तो जिन लोगों का ऐसे हो रहा है, सबसे घटिया स्टेटमेंट मेरे को अब तक सुनाई दिया, मेरे को आदत हो गई उसकी। अबे यार, ऐसी मेंटालिटी रखने वालों, बचपन से अब तक पढ़ाई कर रहे हो, आदत लगी क्या? लगी आदत? सर बचपन से अब तक कर रहे हैं, अब तो आदत लग गई पढ़ाई की। करते हो ऐसे? छोड़ सकते हो ना पढ़ाई को बीच में। एक बंदी आई, उसके फ्लिक्स नीचे आके उसने कान के पीछे क्या लिए, हाँ आदत लग गई तुम लोगों को। या एक लौंडा क्या आया, उसने बोल दिया
उसने बोला ये ऐसी बड़ी बात नहीं थी, तो बट द वे ही सेड ना आई लव यू, माय गॉश, आई कुडंट से नो, आई हैड टू. हाउ क्यूट, हाउ रोमांटिक. कौन है तेरा बंदा? तो पिचकारा मारतो विमलच्या. और गाइज, आप लोगों को कोई हक नहीं बनता, आप लोगों को जीरो हक बनता है, कोई भी हक नहीं बनता कि आप इस एज में पढ़ाई के अलावा पेरेंट्स को ये एक टेंशन दो कि यार मेरी लड़की को किसी लड़के के चक्कर में तकलीफ हो रही है, या मेरे लड़के को किसी लड़की के चक्कर में आके इतना होशियार अच्छा खासा बंदा, यार उसको वो लड़की जीने नहीं दे रही, या नींदों में आ रही है, सपनों में आ रही है, गाने लिख रहा है, पोएम्स लिख रहा है, उसके लिए कविताएं बन रही है, शेरो शायरी हो रही है, तेरी जुल्फों की नरम छाव. अबे वाटिका शैम्पू से जुल्फे धोती है वो, कौन सी जुल्फों की नरम छाव भाई? कहां जा रहा है ये सब? कहां जाना चाहिए? फ्लो कैसा होना चाहिए? क्या पकड़ना चाहिए? क्या पकड़ रहे हो? हमारी रस्सी कौन सी है? हम चोटी कौन सी पकड़ रहे हैं? Does this equation even match? This topic was ended, but there are guys sitting here still involved in this. And I hope after this you don't break up, but at least align what your partner wants and what you want. Does he want to achieve the same goal? Does he has the same goal? फेवरेट कलर नहीं, तेरा ब्लू मेरा भी ब्लू, ये नहीं, ये मैचिंग नहीं भाई. ये मैचिंग तो हो ही जाता है. तुझा फेवरेट कलर ब्लू है क्या? लौंडा भी बोलेगा सामने से. ऐसी कोई जाति नहीं बनी लौंडो की जो लड़की ब्लू बोले तो वो ब्लैक बोल दे. बना ही नहीं ऐसा कोई लड़का, बना ही नहीं है. और सिग्मा बने फिरते हैं एटीट्यूड में. कुछ नहीं, उसने ब्लू बोला, मेरा भी ब्लू. पनीर टिक्का पसंद है, मेरे को भी पनीर टिक्का ही पसंद है. कहा ये कौन से सवाल है? तेरे को बनना क्या है? तेरा करियर प्रोस्पेक्टिव क्या है? तेरे को सब्जेक्ट कौन सा पसंद आता है? उठाओ ना ये सारे मुद्दे और ये पैरेलल लेके चलो. ये कहां घुसे जा रहे हो? 10th की बंदी 12th में इन्वॉल्व है, 12th का बंदा 10th में इन्वॉल्व है. डज दिस इवन मैच? वो म्यूसिस माइटोसिस पढ़ रहा है, आप बैलेंस शीट्स बना रहे हो. कहां जा रही है चीजें? देखो ना मुद्दा. वो सेल डिवीजन पढ़ रहा है अभी, उसको टेलोफेज एनाफेज में कंफ्यूजन नहीं आता उसको. 12th पास के बाद गवर्नमेंट के जॉब्स की वैकेंसीज खुल रहे हैं. पिछले जमाने में उस उम्र में शादी हो जाती थी. आप अभी उस पड़ाव पे हो, 12th में हो, और आपको लग रहा है सिर्फ 2 साल का फर्क है. बहुत फर्क है. इस 2 साल में आप लोग जो दुनिया देखते हो, जो चीजें पता चलती है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लव योरसेल्फ. क्योंकि आप खुद को कभी धोखा नहीं दोगे, है ना? मैं अगर इसको प्यार कर रहा हूं, है ना, कल को ऋषि सर ने इसको और मोटिवेट करा दिया, ये ऋषि सर के पीछे पड़ जाएगा. मैंने जो शिद्दत से प्यार करा उसका क्या? मैं तो हर्ट हो गया ना. और प्यार में हर्ट होगा, मैं बोल रहा हूं. और प्यार तुम लोग तो करते नहीं हो, वो बबल बनाया हुआ है तुम लोगों ने एक अटैचमेंट का, बॉलीवुड मूवीज देख के, सीरीज देख देख के. और वो एक इमेजिनेशन है हमारा, उस इमेजिनेशन के फ्लो में जा रहे हैं. पिंक सिटी हमने खुद के अपने दुनिया में दिमागी पिंक सिटी बना रखी है. ऐसे होता है, वैसे होता है, दीज आर द थिंग्स, ये वो. निभाना बात आती है अगर माँ बाप को पता चल गया फॉर एग्जाम्पल घर पे, तो क्या होता है फिर? कुछ नहीं बचता. 2 काना खाली सगळे निघते. कोण योगीराजन, कोण कानिपनाथन, कोण काय. कानिपना तिथं वाट बघतोय, क्लासला येईल, माझ्यासाठी आज बटाट्याची भाजी बनवून आणणार होती, करपलेली का असना, मी बनवली, घे ना.
यार अगर आपको निभाना नहीं आता और नहीं आएगा निभाने, मैं आपकी इसमें डिसेबिलिटी नहीं प्रेजेंट कर रहा कि आप लोग कहीं कमजोर हो या फिर कुछ हो। अगेन द थिंग कम्स, आपके टाइम जोन में नहीं फिट होता भाई, ये आप लोग बने ही नहीं हो, उसमें आपका फ्रेमवर्क ही नहीं है। और ना डीसीसीए प्रमोट करता है, ना आपके पेरेंट्स प्रमोट करते हैं, कोई भी प्रमोट नहीं करता। आशिक तो आशिक होते हैं, दुनिया की उनको क्या पड़ी, मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे। मजनू के भी खिलाफ पूरी दुनिया हो गई थी, और प्रतीक सर वो हटा पीछे नहीं, अरे मी आला तू विष खाऊन, खायला पैसे नव्हते शेवटी, मित्राकडनं उधार घेतली दिनेशकडून। कुठं वाचलाय दिनेश, कुठे आहे दिनेश, उधार देणारे माग, आणि विष खाल्ली आणि विष खाऊन मेला। तो यार देखो, अगर जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, आपने खुद को ही एक्सप्लोर नहीं किया, आप खुद को ही नहीं जानते किसको। इतने ऐसे बच्चे भी है ना जिनको पता नहीं लाइफ में क्या करना है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप एक्सप्लोरिंग फेज में हो अभी। आप सब कुछ ट्राई करके देखो ना, समझ में आ रहा है? आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के देखो, उस सब्जेक्ट को पढ़ के देखो, कोई यूट्यूब पे कोर्स है वो देख लो फॉर एग्जाम्पल, बाकी कोई चीज देख लो, ठीक है, वो देख सकते हो आप। आप खुद को एक्सप्लोर करो। आपको खुद नहीं पता आप कौन हो, आपको आपकी पसंद नापसंद में अभी बाइफर्केशन नहीं आया, आप क्या कर रहे हो? आप सामने वाले को इंप्रेस करने में लगे हुए हो। यार इसके सामने में अच्छी दिखनी चाहिए, यार वीडियो का कॉल आया उसका, उठाऊंगी नहीं 2 मिनट, बाल वाल ठीक कर लो, अच्छी दिखनी चाहिए ना उसको। अरे हो रहा है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, बट आपका टाइम जोन नहीं है, समझ में है? आपकी निभाने वाली वो एज है नहीं अभी। तो द थिंग इज, इट्स ऑल डिफरेंट। यू आर चूजिंग द रॉन्ग पाथ, डोंट चूज इट, एंड डोंट बी दैट गाय और बी दैट गर्ल। और लड़कों को तो सबसे पहले एडवाइस दूंगा मैं, फ्लर्टेशियस लड़के बनो ही मत। लॉन्डो के ग्रुप में फेमस हो जाओ, अपने लॉन्डो को हंसाओ, बट ऐसे लड़के जो होते हैं ना, कमीनापन करते हैं, अपने दोस्त की इज्जत उतारते हैं लड़कियों को हंसाने के लिए, ऐसे लड़के हैं? हाँ या ना? ऐसे लड़के होते हैं बाहर, हाँ या ना? मित्राची इज्जत काढणार का म्हणून पोरींचा ग्रुप उचलला पाहिजे, ठीक है? सो दैट इज द थिंग, डोंट बी दैट, ठीक है? दिस इज द रिलेशनशिप सिंक, it always sinks, that ship always takes you to the sinking zone unless and until it is parallel. ठीक है, समझ आए? तो प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो ये नहीं कि मेरी बात सुन के, क्या यार तू सर के बात सुन के मेरे से ब्रेकअप कर रही है अभी। ऐसे भी लड़के होंगे, लड़क्या भी ऐसी होंगी, यार सर की सरांचं ऐकून काय राहू तू बोलत नाही माझ्या बरोबर, टेक्स्ट करत नाही आता, एवढं काय सर आले आणि किती सर येतील अशा आयुष्यात, लेक्चर देऊन जातील, पण तुझं माझं नातं तर एटर्नल आहे ना, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोल रहा ब्रेकअप कर लो या कुछ कर लो, बट प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन सच शिट विच विल हैम्पर योर स्टडीज। अलाइन कर लो अपने गोल्स को एंड वर्क ऑन दैट। बस समझ आया सबको? yes, समझ आया सबको? yes, और किसी को बात अगर बुरी लगती है, ऑफेंड होते हो कोई, तो यार हो जाओ ऑफेंड, क्योंकि है तो गलत है तो है, क्योंकि मैंने खुद फेस करा है। मेरा अभी 5th रिलेशनशिप चल रहा है बस। मेरा भी कोई प्रतीक सर होता तो मैं नहीं इतने रिलेशनशिप्स में आता, बट मैं हूं अब। एंड नाउ माय 5th करंट रिलेशनशिप इज, आई हैव अ गर्ल एंड शी इज लाइक कि अगर मैं उसको फोन भी करता हूं ना, एंड मेरी एग्जाम है अभी एक सेबी की एंट्रेंस एग्जाम है 27 जुलाई को, आई एम स्टडिंग फॉर इट डेली, इफ आई वन कॉल हर ना कि यार काफी दिन हुए मिले नहीं, बैठते डिनर करते, क्या डिनर करते, क्या मिस यू क्या कॉल कर रहा है, पढ़ाई कर, पागल है क्या, क्या नाटक कर रहे है तू, यही करना है क्या तेरे को लाइफ में? सभी में हो जाएगा सिलेक्ट तो देखेंगे, बात की बात है। अभी क्या है, ये टाइम क्या है, मैं खाना नहीं खाती क्या घर पे, या तू नहीं खा रहा घर पे डिनर करने, क्यों करना है डिनर, पढ़ाई कर, दोबारा फोन मत करना। मेरे को मैसेज आए ना कुछ भी ऐसे वैसे, टेक केयर मिस यू, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम एन अडल्ट गर्ल, यू आर एन अडल्ट गाय, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, व्हाट
Your parents are there, my parents are there. What to text this kind of shit? Should I keep that girl in my life? Yes. Should I keep that girl in my life? Yes. If she's pushing me, she's helping with my goals. जर मी भरकट तो जरी येते म्हणते अरे हे कर ते नको करू, त्यात नाहीये काय ठेवलेलं. और इसका मतलब ये नहीं अबे तू कौन है मेरे को लेक्चर दे रही है, तू कितना सक्सेस. अगर ये सब देखने लग जाओगे फिर खत्म है ना बात. If someone is talking about your benefit, your hit, अगर वो डांट रही है कोई आपको just because you should study, is it the right way to be in a relationship? But there's a guy who's in 10th standard who doesn't know shit between anaphase and telophase, who doesn't know shit between Krebs cycle. He's learning tricarboxylic acid cycle. उसको पता नहीं है 10th के बाद लेनी कौन सी स्ट्रीम है. आप लोग 12th में हो, कॉमर्स में हो, आपका करियर पड़ा है आगे, आपको ग्रेजुएशन करना है. तो ये अलाइंड है क्या कहीं ना कहीं? नहीं अलाइंड है. भाई तू पहले 10वीं पास हो, तू तेरा बना करियर, मेरे को मेरा देखने दे. मेरे को 12th के बाद ऐसा कॉलेज चाहिए जहां पे मेरे को अच्छी संगत मिले, जहां पे अच्छे गोल सेट हो. तू तेरे पहले बना ले भाई. तू तेरा पहले तू 11th 12th कर ले पहले आके. ठीक है. आपके गोल्स कहीं भी अलाइंड नहीं है. ब्लू मैच हो रहा है, पनीर टिक्का मैच हो रहा है, चाइनीज मैच हो रहा है, तेरे बाल बहुत अच्छे, तेरी स्माइल बहुत अच्छी. ये सब यार कुछ नहीं, कहीं नहीं लेके जाएगा आपको. और ये अनकंट्रोलेबल है, मैं मानता हूं इस बात को. मैं आपको डांट नहीं रहा, या आपको ये नहीं कर रहा है ये तुम गलत हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या होता है. एंड इट हैपेंस, इट्स नॉन कंट्रोलेबल. बट आई एम नॉट सेइंग टू लीव दैट पर्सन. यू कैन अलाइन योर गोल्स विद दैट. इसमें गलत क्या है? हाँ या ना? और आपके गोल से अलाइन नहीं होता तो धीरे धीरे उसकी आदत भी छूट जाएगी, क्योंकि आदत लगी ही नहीं है. पहली बात, आपने आपकी पिंक सिटी बना रखी है दिमाग में, और ऐसा कोई चीज नहीं है जो छोड़ी नहीं जा सकती. सेल्फ लव, पहली बात, खुद से प्यार करना सीखो, खुद के लिए करो, सेल्फिश बनो. मेरे लिए क्या अच्छा है वो करो. समझ आए? सेकंड, टेक केयर ऑफ योर फैमिली. देखो आपके फैमिली के क्या गोल्स हैं, वो लोग आपसे क्या चाहते हैं और आपको आगे जाके क्या करना है उनके लिए. ठीक है. मॉम एंड डैड से अटैचमेंट बनाओ. माँ से बैठ के बात करो. लॉन्डो को भी बोल रहा हूँ, किसी दिन क्लास से जल्दी आ गए, जाओ किचन में बैठो, देखो वो क्या कर रही है. लो टमाटर उसके हाथ से, काटने में स्टार्ट करो. लो प्याज काटो, बैठो, तुमको भी दिखाओ मदद करनी है तुमको. वो हंसेगी, जोक्स क्रैक करो माँ के लिए. माँ को हंसाओ ना. उससे प्यार नहीं करते क्या? प्यार करते हो कि नहीं उससे? वो अनकंडीशनल लव है. वो कोई कंडीशन लगा रही है तुम्हारे पे, अगर तू ऐसा करेगा तो ही मैं तेरे से प्यार करूंगी. ये है कंडीशनल लव. इसमें कंडीशन आ गई ना. जर तू चांगला दिसशील तरच मी तुझ्यावर प्रेम करणार. जर तू केस अशी कापली, जर तू 0 मिलिटरी कट मारला, तुझे स्पाइक जर गेले, मला तू आवडणार नाही. काय चुत्या दिसायला लागला आजकाल, काय माहित मला का आवडायचा. अगर आपका सारा अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन लुक बेसिस पे है, क्योंकि करियर तो कुछ बना नहीं अब तक, स्टूडेंट ही हो ना सारे के सारे, करियर तो कुछ बना नहीं. जो भी वेल्थ है, फैमिली वेल्थ है, खुद का कुछ बना है क्या अब तक? नहीं. तो किस बेसिस पे आ रहा है फिर ये सब एजेंडा? लुक बेसिस पर. आपकी माँ का है क्या वैसे? कोई नहीं बोलेगा. आपकी माँ बोलेगी क्या लग रहा है तू, मस्त लग रहा है आज. नजर उतारने लायक हो नहीं, बट नजर उतारेगी वो. शी डज दैट. तो वो लव नहीं है क्या? वो क्यों नहीं दिख रहा तुम लोग को? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी प्रिवेंटिव एक्शंस लगाए जा रहे हैं घर पे. 12वीं है लक्ष्य दे, 10वीं है लक्ष्य दे, और आपको चिढ़ हो रही है उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस से मैच नहीं होता ना वो. समझ आया? बट जाओ किचन में यार, अटैचमेंट बनाओ उससे. समझ आया? बातें करो उससे, खुद का काम खुद करो. उसके लिए कभी मैगी बना लो यार. कर सकते हो ना इतना? इतना तो कर ही सकते हो ना. तू राहू दे आज, मैं ट्राई करते. समझ आए? तो किचन में जाके बैठोगे, जब बात करोगे तब जाके बॉन्ड बनेगा ना, तब जाके वो समझेगी बात. और आगे चल के आपके करियर के लिए भी डैड को कन्विंस भी कर सकती है वो, या आप उसको कन्विंस कर सकते हो. आपका बॉन्ड ही नहीं है उनके साथ, तो फिर कहां से आएगा प्यार फिर यार? तो और दूर होते जाओगे. आजकल हो भी यही रहा है. 12th के बच्चे यार छोटे छोटे कान के नीचे मार रहे माँ को, बाप को.
just because she's not listening, just because she snatched the mobile while he was playing PUBG. Aren't this news being heard? You have heard this, right? Just because a mother snatched that boy's phone because he was playing PUBG, he slapped her mom tightly. क्यों? क्योंकि भाई लास्ट जोन में था वो. लास्ट जोन में तो तू मोबाइल कैसे छीन सकती है मेरा? ठीक है, हंसी आ सकती है बिकॉज वी विल नेवर इमेजिन टू डू दैट, बट आपको पता नहीं आप कभी ये सब कर बैठोगे. जस्ट बिकॉज आपकी स्टैकिंग बैड डिसीजन, बैड डिसीजन, बैड डिसीजन, बैड डिसीजन, बैड 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 बैड, यू विल योरसेल्फ बिकम अ बैड गाय, बैड बॉय बादशाह. समझ आ गया? सेल्फ लव यही आपका हित है फिलहाल. और आपके सेल्फ लव में ये सारी कंडीशन बैठती कि अगर मैं खुद से प्यार करता हूं या करती हूं तो द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज इंप्रूव माई सेल्फ इन एवरी वे आई कैन. आप खुद के लिए अच्छे दिखो, समझ में? खुद का करियर बनाओ, खुद के पढ़ाई के लिए करो ये सब चीजें, नॉट फॉर अदर्स. और आपको देख करके अपने आप पीपल विल गेट अलाइन टू यू, दे विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे चीजें. समझ में? ठीक है. एंड नन ऑफ द गाइज आई शुड हियर अगेन कि आप लोग किसी शिटी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, विच इज नन ऑफ योर बिजनेस, विच इज नन ऑफ हर बिजनेस. आप जानबूझ के, जस्ट बिकॉज यू लाइक हिम और लाइक हर, आप जानबूझ के उसको टेक्स्ट कर रहे हो, अच्छी खासी बंदी को खराब कर रहे हो, अच्छे खासे बंदे को खराब कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू लाइक हर. ये ऐकना पढ़ रही हो यार, क्या ऐकना? पढ़ने दो उसको. या फिर कोई बंदा है जो फोकस करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्यों इंटिमिडेट करना है किसी को? समझ में आया सबको? तो रिलेशनशिप का मुद्दा बस इतना ही है. पहले खुद से प्यार करना सीखो, दूसरों को तो बाद में प्यार कर लेना. एंड सेकंड है, अगर प्यार के भूखे ही हो, माँ के पास जाके बैठो, अच्छा लगेगा. देखो, किसी दिन तेल का डब्बा दो उसके हाथ में, बैठ जाओ उसकी गोदी में, उसको बोलो तेल लगाए करके थोड़ा, फिर फील होगा ना प्यार. ट्राई करके देख लो ये सब चीजें. माँ के साथ सारे बॉन्ड बनाओ. जो भी आपको लग रहा है ना कि यार मेरे को कैसे तो हो रहा है, या फिर कुछ, अगर किसी से बंदी से ब्रेकअप भी हो गया, जाओ माँ के साथ बॉन्ड बनाओ, सब अच्छा लगने लगेगा फिर. ठीक है, सुनो उसकी बातें. यू जस्ट लिसन टू हर, सी हाउ शी लव यू. समझ में? ठीक है, तो ये हो गया इस मुद्दे पर. विल डिस्कस ऑन दिस आराम से. ठीक है, जस्ट रिमेंबर, आई होप यूर टेकिंग समथिंग विथ यू. काफी बातें डिस्कस करनी थी कि काफी बच्चे जो टीचर्स को भी नाम रखते हैं और उनका भी मजाक उड़ाते हैं, हम सब ने किया है कहीं ना कहीं, बट वो इफेक्ट कैसे करता है ना, वो आके आपको समझ आता है बाद में. और मोस्टली लड़के इन्वॉल्व है इसमें कि यार टीचर को उनका नाम हम लेके अच्छे से नहीं बुला सकते, हमको कुछ ना कुछ नाम उनका रखना ही पड़ता है, बिकॉज ये कंपलसरी है क्या? कंपलसरी ऐसे, बट वी डू इट, राइट? और उनकी इतनी ही गलती है बस, वो आके आपको पढ़ा रहे. जैसा भी हो, अच्छा बुरा वो बात की बात है, बट दे आर कमिंग एंड टीचिंग यू, एंड दिस इज देयर मिस्टेक. इज इट देयर मिस्टेक? नो, बट वी स्टिल डोंट लिसन टू देम. और बेसिक आपको सबसे रफ भाषा में बताओ, वी डोंट गिव अ फक अबाउट देम. हमको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमको एफर्ट्स नजर नहीं आते. हमको क्या लग रहा है कि कोई टीचर आया, वो पढ़ा रहा है, और वो बुरा पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो बात की बात है. बट आप पहले ही कंसिडर कर लेते हो एक ही इमेज में कि यार ये तो बोर करेगा, या तो ये बोर करेगी, या अभी नींद आएगी, यार नहीं करना. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका है नहीं, पॉजिटिव अप्रोच आपका आता नहीं है. नेगेटिविटी इतनी है कि यार इट बिकम्स दैट टॉक्सिक. और फिर वो टीचर सिर्फ एक सैरकेज़म का पार्ट बन के रह जाते हैं. क्या बन के रह जाते हैं? सॅरकॅझम. अरे करू की लेक्चर, मज्जा येईन टाइमपास करायला, 2-3 जोक मारू त्याच्यावर. घेऊ त्याची अशीच. लेने में मजा आता है क्या तुमको? और अगर ऐसा कोई टीचर आ गया जिसको देने में मजा आता हो, फिर वो जो तुमको लेना है वो नहीं देगा, वो दूसरा देगा. जो उसको देना है वो देगा. और ये अभी नहीं होगा, पता है क्या?
ये कर्मा बाद में घूम के आएगा। कर्मा साइकिल में मानते हो ना, ये बाद में घूम के आएगा और कभी ना कभी तो पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। चाहे बड़े क्यों ना हो जाओ, तुम जब बाप या माँ बन जाओगे तुम्हारा बच्चा वैसे करेगा, बट वो कर्मा घूम के आएगा जरूर, चाहे लेट क्यों ना हो, और इसी लाइफ में आएगा। ऐसे नहीं पुढच्या जन्मात भोगायचे आता उचकू मग तिला, ऐसा नहीं होगा, इसी लाइफ में होगा ये। ठीक है, तो बातें तो काफी करनी थी वैसे, बट आई नीड टू लीव। बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि दिस सेशन इज जस्ट नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट इज दैट समथिंग यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर लविंग एनीवन एल्स, एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। क्योंकि अगर जिन लोगों ने साइंस ले लिया है, जिन लोगों ने कॉमर्स ले लिया है, अब आ ही गए हो, तो बीच में मत छोड़ो इन चीजों को। क्रिएट इंटरेस्ट विद देम, अलाइन विथ इट, और करके देख लो पूरे डेडिकेशन से। 100% दे दो खुद का, इतना एफर्ट डाल दो उसमें कि बाद में फिर उसको देखने की जरूरत भी ना पड़े। और अगर बाद में परसेंटेज कम भी आते हैं ना, बट आपको ये बुरा नहीं लगेगा, मैंने एफर्ट तो पूरा डाला था, तो फिर पेरेंट्स की ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, हुशार आहे हो अभ्यास करत नाही, हुशार तो लिये अभ्यासाला बसत नाही। ये कॉमन कंप्लेंट है, आपको लगता होगा, बट पेरेंट्स को इसके बारे में बहुत फर्क पड़ता है। पेरेंट्स को रात रात को नींद नहीं आती, आपको ऊपर ऊपर से लग जाता है ऐसे, माँ तो ठीक ही है, हंस रही है, कॉल पे बात कर रही है मौसी से, इसका उसका कॉल आ रहा है, गाँव से पावने रावड़े आ रहे हैं, चिल चल रहा है सब, बट आपकी टेंशन रहती है। उनको ये नहीं चाहिए कि आपसे कोई लालच नहीं है कि आप उनका नाम रोशन करो, जस्ट बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू शुड बी रिच। समझ आए? तो ये काफी सिंपल प्रोसेस है, आपको बड़े बड़े एम अचीव नहीं करने, आपको डेली बेसिस पे अच्छे डिसीजंस लेने। द बेस्ट हैक आई कैन टेल यू इज विच आई हैव फॉलोड माई सेल्फ। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे अच्छे डिसीजंस का स्टैक बनाना है, पिलर बनाना है डेली बेसिस पे, और ये वैक्यूम नहीं आने देना। थॉट प्रोसेस ही कर रहे हो, इमेजिन ही कर रहे हो, मैंने गाड़ी ले ली, मेरा ये हो गया, मेरे को ये पड़ गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, मैं स्टेटस लगा रहा हूं स्टोरी पे, मनी इज द ओनली शिट, मनी कैन बी विदाउट मनी ब्रो, मनी मनी मनी, भाई पैसा भाई। ये थॉट प्रोसेस छोड़ो, स्टेटस लगाना छोड़ो, तुम यहां गए थे वहां गए थे लोगों को दिखाना छोड़ो। दिखाओ, बट स्टिल अगेन आई विल से इट डजंट फिट इन अ टाइम जोन। ठीक है, आइसोलेट कर लो खुद की लाइफ को, कुछ बन जाओ, थोड़े लेवल अचीव कर लो, अचीवमेंट के बाद अच्छा लगेगा। मेरे लेक्चर्स पे नहीं, खुद गोल्स खुद सेट कर सकते हो तुम लोग। स्वतःच्या मनात येतं ना कि आज अभ्यास करो यार दिवसभर, बट अचीव कर पाते हो क्या? जब तुम खुद के डिसाइडेड गोल्स अचीव नहीं कर पाते, तो मेरा बताया माँ का बताया तो दूर की बात है, खुद जो डिसाइड किया पहले वो तो फॉलो करके दिखाओ। समझ आए? खुद तुम लोग बहुत अच्छे गोल्स बनाते हो माइंड में, बट अचीव नहीं हो पाते। Align to it, stick to it. The only thing is make a stack of good decisions every day. ठीक है, चलो मिलते हैं वापस। I need to leave. Bye. ठीक है, तो यार हम लोग, आप यहाँ पे जितने बच्चे बैठे, तो मैं बच्चों को काफी दफा बोल भी चुका हूँ, बहुत ऐसे तो फॉर्चुनेट है, ठीक है, मतलब जो डीसीसी में पढ़ रहा है एटलीस्ट, तो मैं बोल सकता हूँ डीसीसी की फीस अगर हैंडल कर रहे हैं आपके माता पिता, तो ऑलरेडी आप फॉर्चुनेट हो। क्योंकि हमारी कोचिंग सस्ती बिल्कुल भी नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ, ठीक है, ये कोचिंग बिल्कुल भी सस्ती नहीं है यार, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, इस कोचिंग में आपकी अगर एडमिशन हुई है, तो ऑलरेडी आप काफी अच्छे घर के स्टेटस से हो, आपकी यू आर फॉर्चुनेट स्टूडेंट। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था, मेरे माधुरी मैम के हमारे टाइम पे मतलब ऐसा था कि एक वक्त का खाना भी शायद नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी। सोचो हम उस लेवल के आप बोलो गरीब थे हम लोग कि यार हथगाड़ा जो होता है ना, हथगाड़ा, रोज शाम को 8 बजे तो मेरे को हथगाड़ा ढकलने के लिए जाना पड़ता था, ठीक है। हथगाड़ा पता है आपको, सब्जी मंडी में लगता है, हाँ वो करते थे हम लोग। तो मैं खुद हथगाड़ा लगाता था, ठीक है भाई, मेरे घर का फैमिली का छोटा सा बेचने का बिजनेस था, ठीक है, मोट वगैरह, तो हम लोग वो करते थे। तो रोज जा करके मैं हथगाड़ा लगाता था भाई, 8 बजे जाता था, मैं लेके आता था, ठीक है। और ऐसे हमने पढ़ाई की है, हमारे माता पिता ने काफी संघर्ष किया हमको पढ़ाने के लिए, तब जाकर के हम लोग कुछ कर पाए। तो आप ये समझो तब हमारे मन में क्या रहता होगा पढ़ने के लिए, हमारे मन में बस इतना ही था, हमको कुछ भी करके घर के हालात बदलने हैं, हमको कुछ भी करके परिस्थितियां बदलनी है, हमको कुछ भी करके घर में पैसा लाना है, और कुछ भी करके मेरे को नहीं पता जो मैं अभी लाइफ जी रहा हूं ना, वैसी लाइफ तो मेरे को बिल्कुल जीनी नहीं है यार, बस ये हमारे दिमाग में होता था।
और बस वो इनर फायर लेकर के कि मेरे को अपने घर की परिस्थितियां बदलनी है, मेरे को हालात बदलने हैं और मेरे को कुछ तो अच्छा ही करना है। मेरे को नहीं पता आगे दुनिया कैसी है, क्या बोलती है, कौन नहीं। लोग तो काफी हमको जज करते थे, नाम रखते थे, आज वही लोग पता नहीं कहाँ पे सामने आके बैठे, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसा सब होता था और उसी फायर को हमने अंदर रखा। हमें कोई नहीं था मोटिवेट करने वाला। मैं अपनी बड़ाइयां नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहा हूं कि यार आपके सामने ही वो लोग खड़े जो इस चीज से निकल करके उभर करके आज आगे यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, जिसको आज दुनिया काफी सलाम ठोकती है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, अभिमान की बात है कि हम कहाँ से उठ के, हमें पता है हम कहाँ से उठ करके कहाँ पे आके बैठ गए, ठीक है। हम जब ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं ना एक बार तो यार कहाँ पे था तू यार, अबे ऋषि कहाँ पे था तू, कहाँ पे आ गया यार। और अब तो बहुत जर्नी आगे जानी है, तो कुछ भी नहीं है। अभी जो किया है, अभी जो हासिल किया है या जो कर पाए वो तो कुछ भी नहीं है। दैट इज नॉट इवन 1% दैट वी वांट एंड दैट आई एम एस्पायरिंग फॉर। बट कुछ तो कर रहे हैं और बहुत कुछ चेंज हुआ है। और ये चेंज होने के पीछे क्या था? बस एक फायर थी, बस एक आग थी अंदर कि यार अपने को चेंज करना है, बस। मेरे को नहीं पता। और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जो गरीब है, जिसकी हालात खराब है, परिस्थितियां अच्छी नहीं है, फॉर्चुनेट नहीं, वही बच्चे करे। आप क्यों नहीं करोगे यार? होंगे आपके माता पिता पास अच्छे पैसे, होगी आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, आपके पास सभी सुविधाएं है, फिर तो आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपके पास सभी सुविधाएं है। हमें जब एक नोटबुक चाहिए होती थी ना एडिशनल लिखने के लिए, तो एक हफ्ता वेट करना पड़ता था। सच्ची बात बता रहा हूँ, झूठी हवा की बातें नहीं बताऊंगा आपको, ये हमारी लाइफ की बात है। माधुरी मैम ने फेस किया, मैंने फेस किया है। हमारी बैग का ना ये होता है स्ट्रिप लटकाने का, ये टूट जाता था, बैग नहीं थी हमारे पास, उसको पिन लगा लगा करके बैग लेकर के स्कूल जाया करते थे हम लोग। और हमारी एज आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंस वाली नहीं है, 8 साल बड़ा हूं मैं आपसे, बस 8 शायद 10, 10th वाले 10 और 12th वाले शायद 8, इतना ही बड़ा हूं मैं आपसे। मेरी एज अभी 25 साल है, ओके, मैम की 28। ऐसे लड़कियों की एज नहीं बताते, लेकिन चलो अभी उनकी शादी हो रखी तय हो रखी ना। चलो, तो मेरे को बस यही बताना है कि यार अंदर से जिस दिन फायर लग जाएगी, अंदर से जिस दिन आग लग जाएगी, उस दिन एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को तो भाई करना ही है, क्योंकि करना है ना। मेरे को पता है मेरे को करना ही है, खत्म खेल। मेरे को अच्छा पढ़ना ही है, मेरे को नहीं मालूम कुछ, ये एज है ही पढ़ने के लिए ना। माता पिता पैसे लाने के लिए तो भेज नहीं रहे आपको, हम तो फिर भी कमा के पढ़ रहे थे यार, ठीक है। आपको तो भेज नहीं रहे कोई, जा पैसे ला के आ तभी पढ़ाई करने, तो पढ़ना नहीं, पढ़ने भी नहीं मिलेगा। कोई बोल तो नहीं रहा घर पे आके पैसे नहीं तो दूसरे का खाना नहीं मिलेगा। ऐसी तो हालत आपकी नहीं है ना। यू आर इनफ फॉर्चुनेट, आपके पास वो सुविधाएं है, इतने बढ़िया कोचिंग में हो, इतने अच्छे गाइडेंस करने के लिए आपको सब टीचर्स मिले हैं, सभी सुविधाएं आपके साथ है, तो आपको तो करना ही चाहिए। और आप क्या है ना, बस बहाने बनाते बैठे हो। जो बहाने बनाता है वो बहाने बनाता पीछे बैठ जाता है, जिसको आगे निकलना होता है वो चुपचाप आगे निकल जाता है बेटा, ठीक है। तो बहाने बनाते बैठना है या फायर लेकर के आगे चलना है, आप लोग सोचो। ये आपकी जिम्मेदारी है, मोटिवेट करना, बातें समझाना। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए गाइड हमारा काम है, जो हम करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। आप इसके अंदर से कुछ सिखलाई अगर लेके जाते हो और अपने आप को चेंज करते हो तो ये मोटिवेशनल लेक्चर सक्सेसफुल है। और अगर आप ये सुनकर के बातों को ऐसे ही छोड़ देते हो, एक कान से लिया दूसरे से छोड़ दिया, तो यार ऐसे सेशन चाहे आपकी जिंदगी में हजारों लगा दे, उससे आपकी लाइफ बदलने वाली नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, ओके। डन 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 डन। चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो बढ़िया। अभी आप जो है या तो घर जा सकते हैं, या जो बच्चे पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा बैठना चाहते हो बैठ सकते हैं। दैट्स इट, लिव।